सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, आज के लिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, बहुत तगड़ा हो गया हमारे साथ में। 500 की आईडी हम लोग चला रहे थे और आईडी हमारी अभी 100 की चल रही है। अब हम दो आईडी पे काम कर रहे हैं और अभी लगभग 100 लोग हो चुके हैं हमारे साथ में। और लगभग लगभग 57 लोग हम दूसरी आईडी पे चल रहे हैं। तो कभी कभी हो जाता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं, और क्योंकि मैं ही टैकल करता हूँ, मैं ही क्लास ले रहा हूँ और इतनी जल्दी मैं क्लास भी ले लूँ, टैकल भी कर लूँ, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। अदरवाइज क्लास कोई और ले रहा होता तो आज हम कर लेते। तो पहले तो ये बताइए, मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? जी सर, आ हाँ रही जी, हाँ है। जी जी सर। आप मुझसे अभी बात कर सकते हैं, बाद में मैं आपको म्यूट कर दूंगा। और उम्मीद करूंगा आप अपना अनम्यूट नहीं करेंगे जब तक आपसे बोला ना जाए, क्योंकि यस। ये जो सेशन ठीक है चलेगा भैया। ना, ये जो सेशन चलेगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बीच बीच में बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ। सबके क्वेश्चंस के आंसर लिए जाएंगे जब तक का समय होता है। जब भी हमने 7:30 बजे शुरू किया था, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चल सकता है। ठीक है। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं दूसरी आईडी पे, मैं उनके लिए सॉरी, क्योंकि उनको मैं नहीं वो कर पाऊंगा। हम लोग एक 100 लोग हैं। आप में से 5 लकी लोगों के लिए जिसको कोई सीरियस क्वेश्चन पूछना हो, एक क्वेश्चन पूछने का हम उसमें आपको मौका देंगे। ठीक है। तो शुरू करने से पहले हम गुरु वंदना करते हैं, जैसे हमारा एक रिचुअल रहा है हमारा हर क्लास से पहले। आप भी गुरु वंदना कीजिए और गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए। चलिए। गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु ब्रह्मा, विष्णु गुरु विष्णु, गुरु गुरुदेवो गुरु महेश। साक्षात गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे तस्मै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव नमः। जय शांति, श्री गुरुवे नमः। शांति, ओम शांति। शांति शांति शांति। मेरे गुरु जी श्री गजानन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ अपने गुरुदेव को। और मैंने अध्यात्म में आने के बाद जो पहला गुरु बनाया मैंने, वो गुरु गजानन जी को बनाया। हालांकि रेकी मैं थोड़ा सा पहले सीख चुका था, लेकिन मेरे को जो कहते हैं स्पीड जो दी है, जो स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज दी है, जो ज्ञान दिया है, वो मेरे गुरु गजानन जी ने दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जो लोग भी नए जुड़े हैं हमारे साथ में, मुझे नहीं जानते, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ सबसे पहले। मेरा नाम राज शर्मा है, रेकी ग्रैंड मास्टर। सबसे पहले मैं रेकी के अंदर एंटर हुआ और रेकी ने वो दिशाएं दिखाते गई मेरे को, और मैं उसमें चलता गया। चाहे हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, चाहे टैरो सीख रहे हैं, चाहे ऑकल साइंस बोले थे, गूढ़ विज्ञान का कोई भी अगर हम मॉडलिटी सीखते हैं, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें होता है। तो रेकी ने मुझे रास्ते दिखाने शुरू किए। और जब मेरी गाड़ी चल पड़ी थी और अध्यात्मराज मेरा जो सेंटर है वो खड़ा हो चुका था, और लेकिन एक कहते हैं गाड़ी के तरह हम लोग चल रहे थे। जैसे ही हमारे को गुरुजी मिले, गुरुजी से मैंने फिर लेवल 3 किया, मैंने लेवल 4 किया, मास्टर ग्रैंड मास्टर, फिर ग्रैंड मास्टर किया। और वो करने के बाद मोदी जी ने तो बुलेट ट्रेन अभी तक ला ही नहीं पाए इंडिया के अंदर, लेकिन मेरी जो गाड़ी थी बुलेट ट्रेन की तरह तोड़ पड़ी। और अभी तक वो रुकी नहीं है, लोग आते जा रहे, चढ़ते जा रहे, हजारों का कारवां बन चुका है। अकेला चला था, आज हजारों लोग मेरे साथ में है। अध्यात्मराज विश्व के विज्ञान विश्व की जो अभियान, दो जुड़ गए एक साथ, क्योंकि मैं एक शाखा था विश्व रेखी अभियान का निकला हुआ। निमोलॉजी करी 2020 में। मैं ज्यादा पुराना नहीं हूँ निमोलॉजी में, बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है मेरे को पिछले 20-25 साल का ज्ञान है। लेकिन जब मैंने निमोलॉजी करी और जब मुझे पता लगा कि कहाँ कहाँ कुछ कुछ गड़बड़ है मेरे डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, नंबर सारे अच्छे होते हैं, कोई गलत नहीं है, कोई अच्छा नहीं होता, सारे अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा है तो वही अच्छा होगा, जो बहुत खराब नंबर ही नहीं है जिसके वो बहुत बुरा होगा। नंबर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कमियां होती हैं। उसको हमने अपना न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद उसको मैंने अपनी लाइफ में लेकर आया। कहते ना, जब जैसे ही हाँ, लेकर मैसेज आया, कसं जायचं सगळं? जैसे ही लेकर आया, लाइफ जिंगालाला हो गई और काम बढ़ता गया बढ़ता गया। हम लोग आगे बढ़ते रहे। आज अध्यात्म राज सेंटर अकल साइंस में कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो नहीं छूटा हो। गुरुजी के आशीर्वाद से आज मेरे साथ मेरी टीम में हम लोग 12 लोग हैं। अलग अकल्ट साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट पे हम लोग कर रहे हैं। मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, जब मैं किया, मैंने 2 साल प्रैक्टिस करी। ऐसा नहीं है सीखने के बाद और मैं क्लास लेना शुरू कर दिया, हाँ। लेकिन ये कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद आप 12वें दिन, मैं ये नहीं बोलूंगा आप 10वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन से प्रेडिक्शन करो। 12वें दिन किससे मैं आपको अलाउ करूंगा, आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, 100% करोगे। क्योंकि जो मैंने किया, मैं बिल्कुल जीरो था न्यूमरोलॉजी के अंदर, जो मैंने किया आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है जब आप आगे सीखोगे तो।
तो आज मैं आपको बेसिक सिखाने जा रहा हूँ और न्यूमरोलॉजी के, जिससे आप पता कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो चीज है थोड़ी सी अप्स एंड डाउन वो क्यों आ रही है। ठीक है। उसके बाद न्यूमरोलॉजी करा, न्यूमरोलॉजी के बाद मैं फिर जब पता लगा कि कुछ रेमेडीज होती हैं वो क्रिस्टल से रिलेटेड होती हैं। वैदिक रेमेडीज हम करते हैं, क्रिस्टल से रिलेटेड रेमेडीज होती हैं। जब मैंने ये देखा कि ये क्रिस्टल ये क्रिस्टल ये क्रिस्टल हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, अबंडेंस लेकर आ सकते हैं, तो क्यों ना क्रिस्टल में हाथ जमाया डाला जाए। मैं ऑलरेडी एक बिजनेसमैन रहा हूँ, पिछले लगभग 25 साल से एडवर्टाइजिंग का मेरा बिजनेस था, अब ये कह सकते हैं। और अप्स एंड डाउन आते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा फ्लॉरिश चल रहा था, अप्स एंड डाउन आए। और अब मैं अकल्ट में आने के बाद, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मैं यहीं का होकर रह गया। आज मेरा बहुत बड़ा एक बिजनेस है, क्रिस्टल्स का हर आइटम मिलता है मेरे पास, होलसेल रिटेल में, और बहुत सारे मेरे साथ रीसेल्स जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि मैंने जाना, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये कहती थी आपको अगर नेम से मिलेगा तो अच्छा नहीं मिलेगा। मैंने करी। गुरुजी 99 हो गया, आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। और एक मिनट देख समझने को थोड़ा सा और ना। मैं अभी ना लॉक करता हूँ मीटिंग को। मैं आपके आईडी में हूँ अभी। जी गुरुजी, मैंने होस्ट कर दिया, आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो भैया ने जो भी आप लोगों को बताया है अभी न्यूमरोलॉजी के बारे में, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और न्यूमरोलॉजी रेकी साधक को क्यों सीखनी चाहिए, इसके ऊपर मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, फिर भैया आपको पूरा गुरुजी डिटेल कैमरा बताएंगे। कैमरा ऑफ है आपका। जी हाँ, तो सभी रेकी परिवार को, विश्व रेकी अभियान अध्यात्म राज परिवार को गुरुजी गजानन जी का बहुत बहुत प्रणाम। अब गुरुजी आप बोलते हो इसलिए मुझे भी बोलना पड़ रहा है। ओके, तो कोई बात नहीं। अभी आपको भैया बहुत डिटेल बताएंगे इस शास्त्र के बारे में, इस विज्ञान के बारे में, लेकिन मैं सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट लूंगा आपका। और रेकी साधक को अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी क्यों सीखना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अंक शास्त्र जो है ये क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हम रेकी करते हैं लोगों का, तो आपके पास में कुछ प्रिडिक्शन चाहिए, आपके पास में कुछ उस व्यक्ति को समझना चाहिए आपको कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। और हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वो हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारा स्क्रीनशॉट है, हमारा ये जो जीवन कैसा चलेगा। आप रेकी में हो ना, मैं आपको डिटेल बताता हूं। आपको ये पता है कि शास्त्रों में हमारे जो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान, उसमें 9 ग्रह है, 9 ग्रह है। और न्यूमरोलॉजी में 9 अंक है, और रेकी में 9 चक्र है। तो ये तीनों का कुछ ना कुछ तालमेल है, ऐसा मुझे लगा। और जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, जब सीखी, तो मुझे पता लग गया कि इसमें तो खजाना है। फिर एक रेकी साधक को न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं सीखनी चाहिए। और मैंने न्यूमरोलॉजी भैया से सीखी है, मैंने कहीं और से नहीं सीखी दोस्तों। मैं भैया के ऐसी कोर्स में बैठता था, कॉपी पेन लेके बैठता था, लिखता था, और धीरे धीरे मैंने सारा सीखा। फिर मैंने थोड़ा इसमें डीप अभ्यास भी किया। लेकिन न्यूमरोलॉजी मैं सीखने के बाद में भी मेरे ग्रुप में न्यूमरोलॉजी भैया ही सिखाते हैं, ये हमारी विशेषता है। जैसा आज भैया रेकी ग्रैंड मास्टर है, लेकिन भैया के ग्रुप में रेकी मैं सिखाता हूँ। विशेषता क्या होती है, ये होता है कि एक जान दो शरीर, ऐसा हो जाता है। तो राज भैया से मैं इतना ही बोलूंगा कि हम दोनों एक है, अलग नहीं है। अध्यात्म राज विश्व रेकी अभियान कोई अलग ग्रुप नहीं है। हम लोगों ने आप लोगों को जोड़ा है इसीलिए कि हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप बने, ये विद्या घर घर पहुंचे। तो न्यूमरोलॉजी रेकी के साथ में क्यों, ये मैं आपको बोल रहा था। जब मैंने रेकी के साथ में न्यूमरोलॉजी सीखी, तो मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता तो मैं बोलता डेट ऑफ बर्थ बताओ। और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मुझे थोड़ा थोड़ा पता लग जाता था कि ये व्यक्ति किस प्रकार का रहा था पिछले जन्म में। दोस्तों, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वो हमारे पिछले जन्मों का आईना है। वो डेट ऑफ बर्थ से हम समझ सकते कि हम पिछले जन्म में क्या थे और इस जन्म में हमने क्या क्या लेकर आ गए। मतलब हमारे कौन सा चक्र पिछले जन्म में कमजोर था, जिसके कारण इस जन्म में हमें प्रॉब्लम आ रही है। और उस चक्र को ठीक करने के लिए क्या हम अमर कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप रेकी में उपचार करते हो, चक्रों को हील करते हो, उसी तरह न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज होती है। और रेमेडीज को हम यूज करके हमारे नंबर को ठीक कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष विज्ञान में ग्रह होते हैं,
नौ ग्रह, और ग्रहों की शांति के लिए पूजा की जाती है। न्यूमरोलॉजी में अंकों को लेकर आते हैं बाहर से, कुछ रेमेडीज करके, कलर रेमेडीज करके, क्रिस्टल रेमेडीज करके, कुछ दान पुण्य करके, वगैरह वगैरह। हाँ, न्यूमरोलॉजी में आपको कभी नहीं बोला जाएगा कि आप इस भगवान की पूजा करो, 8 दिन भक्ति करो, या ऐसा नहीं बोला जाएगा। न्यूमरोलॉजी में आपको एक सटीक साइंस बताया जाएगा कि आप इस कलर की रेमेडी करो, या तो ये कलर के साथ में इसको आप जोड़ो, तो आपका जो कलर कमजोर था, जो नंबर कमजोर था, जो ग्रह कमजोर था, वो आप ठीक कर सके हो। दोस्तों, मेरी भी डेट ऑफ बर्थ ऐसी थी, और मैंने भी इसके साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ गया, और फिर मैंने भी इसमें थोड़ा चेंज कर दिया। तो चेंज तो बहुत सारा आ गया, लेकिन एक अंतर से समाधान है, अंदर से एक शांति है कि न्यूमरोलॉजी के साथ में अगर हम रेकी करते हैं तो क्या होता है, जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ हम पूछते हैं, हम उसके अनुसार कुछ समझते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का है। ये जो नंबर है ना, ये बहुत कुछ बता के जाते हैं। ये नंबर क्या बता के जाते हैं, ये नंबर में क्या जादू है, तो आज हम इस विज्ञान को भैया के माध्यम से सीखेंगे। तो ये कोर्स भैया ही करेंगे हमारे ग्रुप में। आपको आपके ग्रुप में रहना है, जो ग्रुप में आपको, ऐसा नहीं कि आपको ग्रुप छोड़ना है, इधर का उधर का इधर नहीं होना है। जो ग्रुप में आपको, चाहे आप ईश्वरी की में हो, चाहे भैया के ग्रुप में, उसी में रहना है। उसी में आपको सारा डिटेल मिलेगा। अगर आप करना चाहते हो आगे, तो आपको उसमें लिंक आएगा, आपको उसी में पे करना है। अगर आप करना चाहते हो तो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। आप इस फ्री वेबिनार का आनंद लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे इस विद्या को सीखना चाहिए, क्योंकि ये अपोल्ड साइंस है, ये रहस्यमय विद्या है, गूढ़ रहस्य है, मतलब पर्दे के पीछे कुछ तो है। अभी तक हमको ये पता था कि मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ बता दी, तो आपको क्या लगता है कि आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दी तो हमको कुछ नहीं पता चलता? आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दी तो हमें सब पता चलता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, आपका लाइफ किस प्रकार से चलने वाला है, और कहां कहां पर आपको समस्या आने वाली है, और उस समस्या के लिए आपको, देखो बारिश हो रही है, हाँ, ये किसी का उधार लिया हुआ शेर है। हाँ, बारिश हो रही है मतलब देखना जरूरी है, मतलब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में फल तो मिलना है, मतलब बारिश होनी ही है। अब बारिश शुरू होने के बाद में दोस्तों, छाता लेकर अगर हम निकलती है ना, तो हो सकता है ऊपर का पोर्शन हमारा बच जाए, थोड़े पांव गीले हो जाए, मतलब हमें जो प्रॉब्लम आने वाली है वो तो आएंगी, लेकिन उसका असर कम हो जाएगा। मतलब इसको छतरी बोलते हैं, और छतरी को न्यूमरोलॉजी की भाषा में रेमेडीज बोलते हैं। तो किस नंबर के लिए कौन सा कलर है, कौन सी रेमेडीज है, कौन से क्रिस्टल है, क्या क्या है, सब कुछ आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा, बहुत डिटेल सिखाया जाएगा। मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं बहुत बार रहता हूँ, मतलब 3-4 बार तो मैंने सीख ही लिया, अभी तो मुझे सब कुछ याद भी हो गया। लेकिन फिर भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स राज शर्मा जी करेंगे, क्योंकि वो इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा मुझे लगता है, बिल्कुल आपको भी लगेगा जब आप सीखेंगे। तो आगे के लिए मैं भैया को इन्वाइट करूंगा, बहुत ही बढ़िया गुरु है न्यूमरोलॉजी के, आप लोगों के लिए आपको बहुत कुछ अच्छा देंगे, मैं आशा करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ भैया के लिए कि उनको ईश्वर इतना दे दे, उनके बुद्धि का विकास, उनके ज्ञान का विकास करे, कि वो पूरे दुनिया के लिए मिसाल बने, अपने नाम को, अपने काम को पूरे दुनिया में चमकाए। ईश्वर का आशीर्वाद, और साथ में मेरा भी आशीर्वाद उनके पीछे है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी लाइफ अपलिफ्ट करने में। कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। सीखा हमने बहुत कुछ है लाइफ में, टीचर बहुत सारे मिले हैं, लेकिन एक गुरु एक ऐसा होता है कि जो आपको उस रास्ते पे चलना सिखाता है, हमेशा हाथ पकड़े रहता है। तो जितने भी हमारे रेकी के स्टूडेंट्स हैं और पुराने लोग हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि हम लोग भाई बहनों में ही यकीन करते हैं, गुरुजी ने वो संस्कार दिए हमारे को कि हमारा नजरिया चेंज हो गया उन लोगों के प्रति ना। तो चलिए, हम लोग रेकी से मैं आया निमोलॉजी पे, निमोलॉजी से आया जब क्रिस्टल पे, जब पता लगा मेरे को, ठीक है। आज हम रेमेडीज भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है कि कोई किसी बिजनेस, कोई कोई काम शुरू करता है, काम जिंदगी भर रगड़ता रहता है ना, जिंदगी भर रगड़ता रहता है, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाती। पेट तो भरेगा, भगवान ने पैदा किया, आपको रोजी रोटी देगा, पेट भरेगा, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल पाती। तो न्यूमरोलॉजी आपको इंडिकेशन देती है कि आपके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी अगर जोर मार लिया ना, तो लाइफ कहां से कहां पहुंच जाएगी। ये मुझे पता लगा जब मैंने सीखा। बिकॉज मैं अभी तो नहीं, आप जब मेरे साथ कोर्स में आएंगे, आगे बताएंगे, मेरे पूरी डेट ऑफ बर्थ खोलता हूं। मेरा नंबर ये कहता था कि आओ आओ, अकाउंट के अंदर खींच के लाते थे, लेकिन मैं भागता था।
मैं भगवान को बहुत मानता था, बचपन से मानता हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के प्रति इतना लगाव नहीं था। ऑकल्ट साइंस में प्रति मेरा इतना कोई चाह वो नहीं था कि रेकी मैंने बहुत सुना था, न्यूमरोलॉजी बहुत सुनी थी, एस्ट्रोलॉजी सुनी थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मैं बिजनेस में आया और मैं जब इस साइंस में आया तो मैंने अपना बिजनेस, पुराना बिजनेस भी चेंज कर दिया, इसमें ही मैं रम गया। क्योंकि मेरा नंबर जोर मार के कह रहा था आपको सक्सेस मिलनी है, नेम फेम मिलना है, तो इसी लाइन में मिलना है। तो ये चीज रही है। तो आपकी जब डेट ऑफ बर्थ खोली जाएगी तो आपका पूरा का पूरा डाटा, बायोग्राफी हमें पता लग जाएगी। आप कितना बड़ी छुपा लो, लेकिन हमें सब पता लग जाता है। ये आपको भी पता लग सकता है जब 12 दिन की क्लास करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। क्योंकि इतनी इजी है न्यूमरोलॉजी। कहते हैं ऑकल्ट साइंस की अगर जननी है, माँ है, तो वो है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान माँ है पूरे ऑकल्ट साइंस की। उसमें से बहुत सारी सब चीजें निकली हैं। ऐसा नहीं है न्यूमरोलॉजी अभी पैदा हुई है, ग्रह पहले भी नो थे, अभी भी नो है, लेकिन इनको डिकोड किया गया है बाद में। बड़े बड़े अर्थशास्त्री हो गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने इसको डिकोड किया है, ठीक है। तब हम जाके इसको प्लैनेट से जोड़ा। हम लोग अलग अलग तरीके से न्यूमरोलॉजी देखते हैं, कुछ चाइनीज देखते हैं, कुछ पाइथागोरस देखते हैं, कुछ कीरो देखते हैं। तो आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इसमें आपको यह पता लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कमियां हैं, इतना ही पता लगेगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे और कुछ 5 जो लकी हमारे होंगे भाई बहन होंगे, उनकी हम डेट ऑफ बर्थ का एक एक क्वेश्चन भी लेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या न्यूमरोलॉजी होती क्या है, कैसे इसे काम करती है। तो इसको देखने का एक बहुत एक इजी जरिया होता है। इसके एक चार्ट बनाया जाता है। आज हम बात करेंगे लोशो ग्रिड की, बिकॉज न्यूमरोलॉजी 2-3 तरीके की होती है, ठीक है। लेकिन जो सबसे सटीक मानी जाती है, जो हम लोग करेंगे, और इसमें कैल्डियन हम लोग करते हैं, ठीक है, वैदिक करते हैं, पाइथागोरन करते हैं, ठीक है। कहते हैं जिसका हाथ जिसमें साधा हो प्रिडिक्शन उसमें अच्छी निकलती है। तो लगभग 70-80% हम लोग इसमें जज कर सकते हैं कि सामने वाले को। 100% तो एस्ट्रोलॉजी भी कभी भी नहीं कर पाएगा, ना न्यूमरोलॉजी कर पाएगा। 100% नहीं कोई बता सकता, ये गलतफहमी होती है लोगों की, 100% बताएगा। लेकिन 70-80% आप वहां तक पहुंच सकते हैं और अपनी जो कमियां हैं पूरा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम देख रहे होंगे, RA, कहीं देखा है आपने राज की RA? कोई ना कोई रीजन होगा ना, ठीक है। बड़े बड़े फिल्म स्टार नाम चेंज करते हैं, कोई ना कोई रीजन होता है, लेकिन वो एक एडवांस की बात है। तो आज हम बात करेंगे लोशो ग्रिड से। हम लोग एक लोशो ग्रिड, एक ग्रिड होता है जिसमें हम नंबर डालने के, नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फीड करते हैं, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को भरते हैं, और भरने के बाद हम पता लगता है कि हम किस तरह के इंसान हैं, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई मुझे मैसेज ना करे प्लीज। और गुरुजी हमेशा क्लास में कहते हैं कि मैसेज ना करे, और क्योंकि मैसेज करने से डाइवर्ट होता है ध्यान इधर उधर, और हम मुद्दे से भटक जाएंगे। बिकॉज आज का टॉपिक लंबा है, हमारे 15-20 मिनट पहले निकल चुके हैं। तो हम आते हैं लोशो ग्रिड पे। लोशो ग्रिड एक ऐसा ग्रिड माना जाता है कि चाइनीज है वैसे तो, ठीक है, चाइनीज। और लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसमें चाइना की तरीके से हम लोग सीखेंगे। हम अपने ग्रह जो नव ग्रह हैं वहां से उस तरीके से ही सीखेंगे। लेकिन ये ग्रिड हमने बताया, हम लोशो की बात करेंगे। हम अगर कोर्स में जाएंगे वैदिक भी करेंगे। हम कोर्स में जाएंगे तो कैल्डियन, जिसको हम शैलेडियन बोलते हैं, कुछ लोग चैल्डियन बोलते हैं, उस मेथड को भी अपनाएंगे। बहुत सारे मेथड को अपनाएंगे। एक बार बहुत पुराने समय की बात है, हजारों साल कह सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी नहीं पता लगा कि कौन सी सदी शताब्दी की बात है। चाइना के अंदर बहुत बड़ा एक तरीके बवंडर आ गया, भूचाल आ गया, मतलब इस तरीका सा हो गया कि तहस नहस हो गया वो जगह ना। तो वो लोग त्राही त्राही करने लग गए, और वो अपने जो उनके गॉड हैं, उनके गॉड को उन्होंने कॉल किया, और जुड़े अपने भगवान के साथ में। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारा ये प्रलय जो आई हुई है ये खत्म हो जाए, रुक जाए। तभी वहां पे एक नदी थी, नदी के अंदर से लोगों ने कछुआ देखा बहुत बड़ा सा। उस कछुए के ऊपर कुछ बना हुआ था, एक बॉक्स बना हुआ था स्क्वायर सा, उसमें कुछ खाने बने हुए थे, 9 खाने बने थे, उसमें कुछ नंबर्स लिखे थे। वो नंबर्स जब लोगों ने देखे, और उसके दिखने के बाद ही वो जो प्रलय थी वो बंद हो गई। ये ऐसा कहानी है, पुरानी कथाओं में कहा जाता है। वो चीज वो खत्म हो गई, तो लोगों ने उस चीज को बहुत ही शुभ माना, अच्छा माना। तो वो जो ग्रिड था, उस ग्रिड को लोगों ने अपनी लाइफ में एक्टिवेट किया, अपनी लाइफ में लेकर आया। उससे उन्होंने गणना करनी शुरू कर दी, कैसे कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी।
आज मैं उस लोशो ग्रिड को लेकर आऊंगा। मैं माफी चाहूंगा उन लगभग 87 लोगों से जो दूसरी आईडी पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पूरी इसकी, क्योंकि हमारी आईडी लगभग 100 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो जितने भी लोग दूसरी आईडी पे वो बात सुन सकते हैं, लेकिन मैं उनको फाइल शेयर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। आपको फाइल दिख रही है मेरी? आप कपिल जी, आप मेरे सामने हैं, थम्स अप कर दिया अगर अगर आप शेयरिंग दिख रही है तो। हाँ ठीक है, क्योंकि शेयरिंग पे कपिल जी की फोटो सबसे ऊपर है मेरे साथ। राइट, ये अब कहते हैं लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर में 3 वर्टिकल लाइंस होती हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, और 2 लाइनें इसमें डायगोनल बनाई जाती हैं। लेकिन आप मजे की बात यह है, जो लोग नहीं जानते निम्नोलॉजी को, जिन्होंने नहीं देखा, वो आप किसी भी लाइन को अगर हम 4 3 8 की लाइन लेते हैं टॉप टू बॉटम, तो इसका जो टोटल आएगा 15 आएगा। साथ वाली लाइन लेते हैं 9 5 1, इसका जो टोटल आएगा वो 15 आएगा। और थर्ड लाइन लेते हैं 2 7 6, इसका जो टोटल आता है ये भी 15 आता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट टॉप की लाइन लेते हैं 4 9 2, और उसके नीचे 3 5 7 और 8 1 6, अब इनको भी टोटल करते हैं, ये भी 15 आता है। ये नंबर किस तरीके से आए, कैसे है, जिसका टोटल 15 बनाता है। 15 नंबर एक बहुत एक अच्छा नंबर माना जाता है, जो 6 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर हम इसको डायगोनल भी टोटल करते हैं, देख रहे डायगोनल भी टोटल करते हैं, तब भी ये 15 आ रहा है। 4 5 6 15, 8 5 2 15। ठीक है, तो ये सारा 15 आ रहा है। अब ये जो ग्रिड है आप लोग अपने अपने डायरी में बना लीजिए। सॉरी गुरु जी। हाँ, तो ये आप ग्रिड अपने अपनी डायरी में बना लीजिए, नोट कर लीजिए, वो एक बॉक्स बनाइए 4 9 2 3 5 7 8 1 6, क्योंकि ये आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरी जाएगी। ये एक फुल फ्लैश एक ग्रिड है। इसके साथ ही आप एक खाली बॉक्स बना लीजिए, उसमें आप ऐसे 9 खाने बना लीजिए। ठीक है, अब हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अभी हम बाकी लाइन छोड़ देते हैं। 4 3 8 आपको नजर आ रहा है येलो पट्टी के अंदर। 4 3 8 ये हम बोलते हैं थॉट प्लेन। ये एक हम प्लेन पे, प्लेन मतलब लाइन, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 3 8 आता है। मैं डेट ऑफ बर्थ, देखिए डेट ऑफ बर्थ का मतलब होता है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है, आज डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 2024, ये नंबर विजिबल हैं। कुछ 2 नंबर छुपे हुए होते हैं, वो नंबर हम आपको कैसे निकालेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपने ये देखना है कि इन लाइंस का मतलब क्या होता है। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, और उसके बाद हम 2 नंबर जो नंबर छुपे होते हैं वो हम आपको निकालना सिखाएंगे। ठीक है, लोशो ग्रिड के अंदर दूसरी आईडी में जो लोग हैं, डोंट वरी, हम लोग लोशो ग्रिड की बात कर रहे हैं, और इसको कैसे हम लोग फिल करेंगे वो बात कर रहे हैं। आपके पास चार्ट नहीं आ पा रहा, तो अभी आप शेयरिंग नहीं कर पा रहे, आप मेरी बात सुन लीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग में सब कुछ मिलेगा। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 4 3 8 की लाइन पूरी होती है, ठीक है, पूरी होती है का मतलब है कि 4 भी है उसकी डेट ऑफ बर्थ में, उसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 भी है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ में 8 भी है, तो वो होता है थॉट प्लेन। ठीक है, थॉट प्लेन होगा, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, माइंड बहुत चलता होगा, और उनकी जो सोच होगी ना, जहां लोग सोचना खत्म करते हैं वो उसके आगे से सोचना शुरू करते हैं। दिमाग बहुत चलता रहता है, बहुत चलता रहता है। इसमें 4 भी आता है। अब इनको हम डिकोड करते हैं। 4 को हमारा होता है राहु, ये हम आगे अगर पोस्ट करते हैं उसमें सीखेंगे। 4 और 3 हमारा जो डिकोड करता है, ये हमें गुरु बृहस्पति का नंबर होता है। 8 होता है शनि का। जहां 4 और 3 एक साथ आ रहे हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ में, तो ये हमारा अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा गुरु चंडाल योग बनाता है। 4 और 3 का योग बनता है। आजकल का जो युग है हमारा, वो 4 नंबर का युग है। ठीक है, 4 नंबर का युग मतलब बोले तो हम लोग ऑनलाइन बैठे ना आमने सामने, ये 4 नंबर राहु है। राहु ने हमें कनेक्ट करना सिखाया। 2020 के अंदर कोविड आया था, 2020 के बाद हम ऑनलाइन पे आए थे, ये राहु था। जहां राहु और गुरु की मेल होता है ना, तो वो आदमी कुछ टेढ़े मेढ़े योग करके, टेढ़ा मेढ़ा जुगाड़ करके अपने कामों को निकाल के लेके जाएगा। कुछ इलीगल कामों को लीगल बना के वो सक्सेस पाएगा। आजकल का जमाना यही है। इनके बिना आजकल लाइफ में गुजारा नहीं है।
ठीक है, 8वां नंबर शनि का आता है। तो फोर्थ शनि क्या करता है, मैनेज करना सिखाता है। उस पैसा जो हम चारों तीन मिलकर कमाएंगे, उस पैसे को मैनेज करना सिखाएगा। वो आपकी बुद्धि का विकास करता है। ये तीनों जब नंबर एक साथ आते हैं किसी की, तो बहुत ही ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट आदमी होगा, और बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी होगा, ऑर्गेनाइज वाला इंसान होगा, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी मेमोरी होगी, ठीक है, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी ना, क्लेवर होंगे, बहुत अच्छे डिसीजन ले लेंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं थॉट प्लेन, सोचने वाला प्लेन ना। अब हम आते हैं अगली लाइन पे, जो इसके साथ वाली लाइन होगी। इसके साथ वाली लाइन है 951। जैसा ग्रिड में मैंने बताया था, ओरिजिनल ग्रिड के अंदर, ओरिजिनल ग्रिड क्या था, ये ओरिजिनल ग्रिड था। अब आपने ये ग्रिड देख रहे हैं 951। देखिए 951, हम लोग जो 1900 में पैदा हुए हैं उनके पास 1 भी आएगा, 9 भी आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा। जो 2020 के बाद पैदा हुआ है, कोई गारंटी नहीं है उनके डेट ऑफ बर्थ में, 9 और 1 बाय डिफॉल्ट आएगा। तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं जहां 9 और नहीं होता, 1 नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर जिसकी लाइन के अंदर डेट ऑफ बर्थ में 951 एक साथ बन रहा होगा, इसको हम बोलते हैं विल प्लेन। विल प्लेन का विल पावर बहुत अच्छी होती है, मतलब किसी भी सिचुएशन में पहुंच जाए, बहुत अच्छा बाउंस बैक करते हैं। गरीबी से उठ के बहुत अमीरी जा सकते हैं, विल पावर अच्छी। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग कर रहे हैं, काम बंद हो गया, काम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, काम कैसे करेंगे, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये लोग बाउंस बैक करते हैं, ये लोग बाउंस बैक करते हैं। अब बाउंस बैक कैसे करेंगे, क्योंकि ये विल प्लेन इनका बहुत सॉलिड चल रहा है। अगर इनके डेट ऑफ बर्थ 999 आ जाता है, 555 आ जाता है, 11 आ जाता है, तो और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ में भी 951 आ रहा है। और दूसरी आईडी पे जितने भी लोग हैं, और उनका समझ में नहीं आएगा, मैं मैसेज देख रहा हूँ, आप डोंट वरी, आप इसको एक बार सुन लीजिए, जब आपकी वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने, कहते हैं, चाय भी बेची, पहाड़ों पे भी चले गए थे, छोड़ गए थे, फिर वापस आए, राजनीति में बहुत संघर्ष किया, दोबारा उठे, राम मंदिर बनवाया। ठीक है ना। तो ये कहां से कहां पहुंच सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन वो अगर डाउनफॉल आएगा तो बहुत जल्दी वो रिवाइव करेगा। वो ऐसे लोग जो जिनकी पूरी इस ग्रिड के अंदर 951 बनता होगा। अब हम साथ वाले खाने में आते हैं 276। बाकी नंबर होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 276 आता है, पूरी लाइन बनती है, ठीक है, बहुत, इसको हम बोलते हैं एक्शन प्लेन। 2 मिनट में कोई काम बोला, फटाफट करने को राजी, कहीं जाने को बोला, फटाफट करने को राजी है, कोई चीज बोली, फटाफट करने को, मतलब काम बहुत स्पीड से करते हैं। ऐसे लोग स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर किसी के 276 से बाकी नंबर में सपोर्ट करते होंगे, तो क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो स्पोर्ट्समैन अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सोचने से पहले एक्शन पहले कर देते, सोचते बाद में। लेकिन जिसकी डेट ऑफ बर्थ, जिसके प्लेन ग्रिड के अंदर, लोशो ग्रिड के अंदर थर्ड प्लेन भी होता है, 438 होता है, और साथ में 276 हो गया, तो ये सोचेंगे, करेंगे बहुत स्पीड से, लेकिन सोच के करेंगे, तो सोच और एक्शन का जो कॉम्बिनेशन बनेगा बहुत सॉलिड बनता है। लेकिन अगर इस प्लेन खाली है, एक नंबर है, बाकी 276 है, तो ये लोग कभी ना कहीं जल्दबाजी में झटके खा सकते हैं, बिना सोचे समय डिसीजन फेलियर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर साथ में बाकी नंबर मौजूद हैं, अच्छे घर में है, तो ये लोग मतलब बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं एक्शन प्लेन। अब हम आते हैं मेमोरी प्लेन, टॉप वाली 492 मेमोरी। मेमोरी मतलब हमारी बुद्धि। ऐसे लोग को अगर सपोर्ट मिल जाए, घर से सपोर्ट मिल जाए पढ़ने लिखने की, मतलब एकेडमिक के अंदर इसको सपोर्ट मिल जाए इन लोगों को ना, बच्चों को, तो बहुत आगे तक वो पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी गरीब के अंदर बच्चे में भी 492 होता है, तो वो नहीं पढ़ पाया। लेकिन ये बुद्धि का को दर्शाता है। गरीब होगा लेकिन उसका माइंड बहुत तेज होगा, क्योंकि मेमोरी बहुत शार्प होती है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 492 का गरीब है तो भैया पढ़ नहीं पाया तो ये झूठ निकला, माइंड बहुत सॉलिड होगा। और जिन लोगों में एकेडमिक है और अच्छे पोजीशन पहुंच गए हैं ना, तो 492 है, तो वो साइंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट जरूर मिलेंगे आपको, मोस्टली मिलेंगे आपको। माइंड बहुत तेज होता है। ऐसे लोग ना बहुत जल्दी एक चीज को देखते ही फटाफट कैच कर लेते हैं और याद कर लेते हैं। कहा जाता था जब अमिताभ बच्चन कभी शूटिंग पे जाया करते थे ना, क्योंकि वो भी उनके प्लेन में ही ये बनता है 492, वो उनको स्क्रिप्ट दी जाती थी, एक बार स्क्रिप्ट देखते ही वो डायलॉग याद कर लेते, सबसे बड़े से बड़ा डायलॉग वो याद कर लेते थे और झट से बोल देते। तो इसलिए यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी का एक वो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा।
इनकी डेट ऑफ बर्थ भी खोलेंगे बाद में कोर्स के अंदर पूरा। तो ये जब 492 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में बनता है तो वो उसका माइंड बहुत सॉलिड होगा, गिफ्टेड मेमोरी हम कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड। लेकिन जब तक यूज नहीं करेगा ना, अगर उस मेमोरी को लेकर कोई हाउस वाइफ है या कोई काम नहीं करता बंदा घर बैठा है ना, वो डंप हो जाएगा। ऐसा नहीं है घर बैठा है कोई काम नहीं कर रहा, जितना ज्यादा हम घिसेंगे ना माइंड को उतनी जल्दी ये बहुत जल्दी पकड़ता है, चीजों को कैच करता है। अब हम अगले प्लेन पे आते हैं, सेंटर वाले 357। 357 इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल प्लेन या इमोशनल प्लेन। इमोशनल प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 7 नंबर भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो ये प्लेन इमोशनल बोलता है, इनको डिकोड करेंगे हम आगे जाके। 35 से इमोशनल प्लेन, ऐसे लोग ना दिल के बहुत राजा होते हैं, दिल के धनी होते हैं। ऐसे लोग कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन धोखा खा सकते हैं और खाते भी हैं। ठीक है, लोगों से धोखा गए। तो ऐसे लोगों का दिल कहते हैं सोने का दिल होता है, दूसरों पे बहुत अच्छा जल्दी विश्वास कर लेते हैं, ड्रीमर्स होते हैं अच्छे। और ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 357 आ रहा है, ऑकल्ट साइंस के अंदर, ऑकल्ट साइंस बोले तो एस्ट्रोलॉजी, निमोलॉजी, टैरो, वास्तु, ये जो साइंस है ना, इसके अंदर बहुत अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि बाकी लोग नहीं पा सकते, लेकिन इन लोगों को बहुत अच्छा ग्रो मिल सकता है अगर इस लाइन के अंदर आते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं और फैमिली लाइफ भी में भी डिस्टरबेंस हो सकती है। मैं कभी ये नहीं कहता किसी चीज को होगी ही ना, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं, हर चीज का इलाज होता है। हो सकता है मलाइका अरोड़ा की डेट ऑफ बर्थ लीजिए, सब जानते हैं इनके बारे में, दिल के बहुत धनी होते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस हो सकती है, धोखे खाते हैं, इमोशनल होते हैं। क्योंकि इमोशनल जब आदमी होगा ना, विश्वास कर लेगा किसी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं झटके खाएगा। एक बड़ा जबरदस्त योग आता है 816 का, सबसे बॉटम की लाइन जो इस पे बनती है 816, इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। ऐसे लोग ना बहुत प्रैक्टिकली होते हैं, कोई भी काम करेंगे पूरा सोच समझ के, पूरा ना ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। सपोज करो अगर किसी ने कहीं जाना है, इसमें हमने वैष्णो देवी का एग्जांपल लिखा है, आप किसी भी जगह कहीं जाना है, वैष्णो देवी जाना है जी, हमें प्लानिंग करनी है, तो लोग क्या करेंगे, पूरा लिस्ट बनाएंगे कि कौन सा होटल कहाँ मिलेगा, होटल बुक कराएंगे, पूरा सामान की लिस्ट बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है चलो देख लेंगे, वहां जाके देख लेंगे क्या होगा, मिलेगी नहीं मिले जगह, ऐसा नहीं। ये लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत अच्छे मार्केट सेल्समैन भी हो सकते हैं, सेल्स मतलब पर्सन हो सकते हैं। तो कहते हैं कि गंजे को कंघी बेचने का हुनर इन लोगों को आता है। 816 जिसकी डेट ऑफ बर्थ में होगा, बहुत अच्छे मार्केटिंग पर्सन होते हैं। ठीक है, तो एक नेटवर्क भी बना के रखते हैं, लोगों को जोड़ के रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ के अंदर। लेकिन स्ट्रगल करने के बाद एक समय पे आके बहुत अच्छा बिल्ड होते हैं। और एक एग्जांपल दे रखा है मोहनदास करमचंद गांधी जी का, और इनकी डेट ऑफ बर्थ में ये प्लेन बनता है 216 आ रहे हैं ना। ठीक है, ये इनके डेट ऑफ बर्थ में बनता है। अभी हमने 3 हमने हॉरिजॉन्टल करे और 3 हमने डायगोनल करे, सॉरी 3 हमने वर्टिकल करे, 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन देखे, लेकिन 2 प्लेन होते हैं डायगोनल। डायगोनल प्लेन है जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है 456, बहुत इजी नहीं आता ये, क्योंकि 5 नंबर मोस्टली लोगों की लाइफ में मिसिंग होगा, कईयों को होता है तो बहुत थोक भाव में होते हैं 5 नंबर, लेकिन मोस्टली लोगों की लाइफ में 5 नंबर मिसिंग आ जाता है। क्योंकि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो बिल्कुल सेंटर का नंबर होता है। हर किसी का रिश्ता इस 5 नंबर के साथ में होता है, इसका रिश्ता 4 के साथ में भी होगा, ऊपर भी होगा, साइड में भी होगा, नीचे भी, लाइट में लेफ्ट और राइट, हर किसी का रिश्ता इसके साथ होता है। तो ये सबको बैलेंस करके रखता है। 4 राहु, 5वां हमारा मरकरी बुध देखा जाता है, 6 देखा जाता है वीनस का शुक्र का। हमारा वीनस क्या देता है, पैसा, लग्जरी। राहु क्या देता है, राहु पैसे को इकट्ठा रोकता है। ठीक है, राहु माइंड चलाएगा। और 5वां जो हमारा, यह बैलेंस वाला घर, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में, जिसके ग्रिड में, लोशो ग्रिड के अंदर 4, 5, 6 आता है, इसको हम बोलते हैं राजयोग। बैलेंस करता है लाइफ को। ठीक है, तो ऐसे पर्सन किसी भी हद तक जाके सक्सेस जरूर होते हैं। अब राजयोग का मतलब ये नहीं है कि ये राजा बन जाएगा, राजयोग का मतलब ये नहीं है कि ये मुकेश अंबानी बन जाएगा। ठीक है, राजयोग का मतलब ये नहीं है कि ये कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, क्योंकि सारे लोग ही मर सकते। राजयोग का मतलब होता है जिस सिचुएशन में हम लोग पैदा हुए हैं, उससे कई गुना ऊपर सिचुएशन में जाके हम लोग आगे जीते हैं लाइफ में। अगर कोई छोटा मतलब आगे चलो झुग्गी झोपड़ी में कोई पैदा हुआ है, उसकी लाइफ में ग्रेड में बनता है, वो जरूर आगे जाके हो सकता है वो 2 BHK मकान ले ले, 3 BHK मकान ले ले, उसके लिए राजयोग है। तो अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा बंगला ले ले, तो उसके लिए वो राजयोग है, बहुत अच्छी नौकरी मिल लग जाए उसके ना 2, 4, 5 लाख रुपए की।
ठीक है, बिजनेस आ जाए, बिजनेस में हमने देखा होगा ना कि कहां से लोग कहां पहुंच जाते हैं। तो अपने ओरिजिनल प्लेस से वो कहां पहुंचेगा उसको हम राजयोग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों का एग्जांपल अगर लिया जाए, बाबा रामदेव जी का एग्जांपल यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में दे रखा है हमने, सोनिया गांधी जी का दे रखा है, श्री श्री रविशंकर जी का दे रखा है, बिल गेट्स, अनिल कपूर, अजीत प्रेम जी, सोनिया गांधी ऑलरेडी दे दिया है। तो ये एग्जाम्पल इनकी में राजयोग बनता है। ठीक है, लेकिन राजयोग अभी क्या कहता है, राहु क्या आता है, थोड़ा सा उल्टे सीधे काम करना हमें सिखाता है। 6 नंबर के हमें कहाँ ले जाता है, लग्जरी की तरफ, ऐशो आराम की तरफ ले जाता है। ठीक है, और 5 नंबर क्या होता है, बुध, 5 नंबर बुध बच्चा है, हम कहते हैं बुध बुध बच्चा। तो बुध भी साथ में बैठा हुआ, तो कुछ ना कुछ जब पैसा आएगा, राजयोग बनेगा, कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक ये फ्लर्टिंग नेचर के हो सकते हैं। अभी किसी के डेट ऑफ बर्थ 4 5 6 हो तो अपने भैया पति पत्नी को ये मत सोचना कि फ्लर्टिंग होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि ये योग ही ऐसा है कि पैसा भी ये देके जाएगा, लग्जरी भी देगा, जब सब सुख सुख हो गए होते हैं, क्योंकि 5 और 6 का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, हम आगे डिटेल में एडवांस में पढ़ेंगे। तो जब लव मैरिज होती है कि इन दोनों नंबर का बहुत बड़ा एक रोल होता है, 5 और 6 का। तो ऐसे लोग ऐशोआराम वाले होते हैं, जरूर 100% मिलेगा। नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं उनके नेम नंबर में गड़बड़ी हो सकती है, और कोई भी दूसरा रीजन नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अपने बेस से हम ये लोग बहुत जल्दी ऊपर उठे होंगे। दूसरा एक योग आता है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल योग, 2 5 8, क्योंकि देखिए 5 नंबर इसमें भी आ रहा है, 5 नंबर अगर आ जाता है तो आपको लेफ्ट दोनों योग बन सकते हैं। जिसके ग्रिड में 2 5 8 आता हो वो हम कहते हैं राजयोग नंबर 2। ये हम बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लेन। प्रॉपर्टी प्लेन का मतलब होता है इस इन लोगों की लाइफ में प्रॉपर्टी जरूर बनेगी, अगर नहीं है तो बनेगी, अगर है तो मल्टीपल हो जाएगी, मिलेगी जरूर। ठीक है, और इनका माइंड भी बहुत अच्छा चलता है, और इनको ये भी बड़े अच्छे बाउंस बैक करते हैं, और किसी भी फील्ड में सक्सेस ये पाते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है धर्मेंद्र का नंबर, जो फिल्म स्टार रहे हैं। ठीक है, 8/12/1935 को पैदा हुए हैं, तो उसके योग बनता है। अभी ये कैसे हम लोग फीड करेंगे, मैं वो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग अभी डेट ऑफ बर्थ पे फीड करना, फिर 2 हिडन नंबर होते हैं वो हमें कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। वो मैं आपको ले जाऊंगा अपने जो बोर्ड की तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ, तब आपको भरना आएगा। अभी देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम दे रहे हैं 8/12/1935। 8 कहाँ पे आएगा, 8 की जगह पे आ गया। ठीक है, 1 की जगह ऊपर होती है, अभी 1 बंद करें, 5 नंबर आ गए 5 की जगह पे, और 2 नंबर आ गए 2 की जगह पे। यहां से बनता है हमारा 2 5 8 का एक प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेट ऑफ बर्थ। आपने अपना अपना डेट ऑफ बर्थ भर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। अभी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसको हम लोग एक 2 नंबर और निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं बर्थ नंबर, और बोलते हैं डेस्टिनी नंबर, जिसको हम BN और DN के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैं किसी भी एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ लेता हूं जो मेरे सामने है। नरेश निखिल जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देना चाहेंगे, या कोई देना चाहता है डेट ऑफ बर्थ, आप हैंड रेस कर सकते हैं। मैं अनम्यूट कर लेता हूं आपको सर। अरे कहाँ गए, अरे आप इधर उधर हो गए साइड में। चलिए सबके एंड करें। सोमा सरकार जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप अपनी डेट ऑफ बताएंगी। नमस्ते सर। 22 अक्टूबर 1983। 22 अक्टूबर 1983। देखिए आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए इस तरीके से पहले ना पूरा। अभी हमने जो बात करी थी, वो बात करी थी, एक लोशो ग्रिड हमने बनाया था। इसमें हमने 9 खाने बनाए। यहाँ पे हमने रखा था 4, यहाँ था 3। ये बाय डिफॉल्ट ये लोशो ग्रिड का एक पैटर्न है। यहाँ पे 8 नंबर, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे आ गया हमारा 1, यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे आ गया हमारा 7, और यहाँ पे आ गया हमारा 6। अब हम इनके सामने एक और बॉक्स बनाएंगे। ये थोड़ा ना इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है, मेरा हाथ फिसलता है इस पे थोड़ा सा, तो उल्टा टेढ़ी बड़ी लाइन होगी ना, तो माइंड मत करना कोई भी। ठीक है, अब इनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 2।
22। अब 22 को कहां भरेंगे, इस 2 की पोजीशन है, देख रहे हैं ना आप, ये 2 की पोजीशन कहां पे आ रही है, तीसरे खाने में। तो ये हम इनको 22, 2 और 2 दोनों एक साथ आ गए। अब 1 कहां पे आता है, 1 आता है नीचे, 1 हमने यहां डाल दिया। दूसरा फिर 1 आ, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 कहीं नहीं भरेंगे। फिर हमारा आ गया 1, 1 हमने यहां डाल दिया। उसके बाद आता 9, 9 कहाँ आएगा, 9 के खाने में, जहां पे 9 ओरिजिनल था वहां पे 9 आ गया। ये 8 आ गया, 8 के खाने में यहाँ पे 8 है, 8 डाल दिया, और यहाँ पे हमने डाल दिया 3, 3 आ गया यहाँ पे। अभी इनका कोई भी खाना नहीं बन रहा। अभी दो इसमें लाइन बन रहे, 2 खाने बन रहे हैं, इसमें 3, 8 का खाना बन रहा है, 8, 8, 11 का। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि यार नहीं बन रहा, 100%, 100% नहीं है, लेकिन 66% है लगभग ये। तो पावरफुल है ये नंबर, ये पावरफुल है, 3, 8 भी पावरफुल है, 8, 11 भी। लेकिन जो नंबर मिसिंग है वो अपने इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालेंगे। लेकिन 2 नंबर और होते हैं, 2 नंबर जिसको हम बोलते हैं बर्थ नंबर। बर्थ नंबर होता है ये जो हमारा नंबर है 22, 22 का जो पहला नंबर होगा उसको बोलेंगे 2+2। सॉरी यहां लिख देता हूं मैं, इसको छोड़ दिए। 2+2 को हमने किया, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, ये हमारा हो गया बर्थ नंबर। 22 का मतलब हो गया 2+2+4 हो गया। अब हम निकलेंगे डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर का मतलब होता है 2+2। सोमा जी आप अपना टोटल कीजिए ये डेट ऑफ बर्थ का। टू प्लस टू 4, 5, 5 का 0, 5, 6, 6 और 9 हो गए 15, 15 और 8 कितने हो गए, 15, 5, 20, 23, 23 और 3, 9, 23 और 3, 26, 26 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, right. ठीक है 26 आ रहा है ना। तो लेकिन हमारे निम्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट की टोटल सिंगल फिगर में हम इसको लेकर जाते हैं। सिंगल फिगर बोले तो हमें 2+6 करना पड़ेगा, तो हो गया आपका 8। तो आपका जो डीएन बना वो बना 8। डीएन क्या होगा आपका 8, 8 और 4। ठीक है, अब हम इस बीएन को, बर्थ नंबर को 4 की जगह भरेंगे, और 8 ऑलरेडी पहले आ रखा था, दोबारा फिर 8 आ गया, तो इसको हम फिर भरेंगे इसके अंदर। एक मिनट मैं भरता हूँ अभी। तो डबल 8 हो गया। तो अब आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या हुआ, अब बाकी ये जो खाने बने हैं ना आपके, ये खाली हो गए। इसमें कुआं नंबर भी होता है, वो हम आपके कोर्स पे बताएंगे, लेकिन इतनी वैल्यू नहीं रखता कुआं नंबर, तो इसलिए हम इसको अभी इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि 100% इम्पैक्ट नहीं रहता उसका। आपकी मैंने सबसे पहले बताया था 438 थॉट प्लेन है, थॉट प्लेन बन रहा है, माइंड बहुत तेज चलता है आपका अकॉर्डिंग टू अदर्स। 4922 आ रहा है, 4922 माइंड बहुत तेज है, इसको यूज करो। ठीक है, क्या करते हो आप अभी सोमा जी। सर अभी जो करती हूँ फिलहाल क्राफ्टिंग होम डेकोर आइटम्स का काम कर रही हूँ, और मतलब पेन रिलीफ ऑयल्स या जो भी है वेलनेस प्रोडक्ट के लिए सोच रही हूँ। ठीक है, तो ये बताता है कि जो दो दो नंबर थे, जो हिडन नंबर थे, 22 से निकाला हमने 4, और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया। ठीक है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया तो क्या आया, हमारा आ गया 8। तो 8 को हम दो अब भर दिए 8 के खाने में, 8 हो गए 2। ठीक है, बाकी हमें 4 गए, तो 4 और 3, 4, 3, 8 बन गया, और 4, 9, 22 बन गया। तो ये इनके 2 प्लेन ऑलरेडी बन रहे हैं। ठीक है, अब इसको कैसे यूज कर रहे हैं, बाकी खाने खाली हैं वो क्या इम्पैक्ट डालेंगे, इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा फिर तो। ठीक है, अब हम दूसरी डेट ऑफ बर्थ पे चलते हैं, या दूसरी डेट ऑफ बर्थ पे उसी पे ही ले लेते हैं छोटा सा। एक नाम नजर आ रहा है मेरे को, ओम साई का। अच्छा नाम है, चलो आपका नाम ही उठा लेते हैं। एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ।
ओम साई जी कैमरा ऑन करेंगे तभी मैं आपसे बात कर पाऊंगा। यस सर। जी जी। देखिए हम बात आगे भी क्वेश्चन हाँ लेंगे ना, जिन जिन बिल्कुल। के कैमरे ऑन होंगे हम उन्हीं से बात करेंगे, ठीक है सर। ये यस सर। ओम साई जी, हमने आपका नाम क्या रही है? सुरेश नार्वेकर। सूर्य जी अभी आपको ये मैंने समझाया, उसमें कुछ समस्या नहीं नहीं, समझ गया मैं। आप समझ गया? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, आप अभी आपने बना यस। लिया अपना? हाँ। चलो गुड गुड। मेरा 6/6/1971 है डेट ऑफ बर्थ। 6। 6/6/1971। अब इसका जो बर्थ नंबर लेंगे सिक्स। वो कितना लेंगे? 6। सिक्स। तो 6 अकेले ही है, और टोटल 3। टोटल 3 आ गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे अगर 6 देखा जाए तो 1 और 2, 3 दो बार भरेंगे, क्योंकि सिंगल एक एक, एक, एक का रूल होता है एक, कि जब सिंगल डिजिट में बर्थ नंबर आता है तो उसको सिंगल ही भरा जाता है, बर्थ नंबर डबल नहीं भरा जाएगा। और आपका डीएन आ गया, बराबर। 6 आ गया, 1 आ गया। बाकी म्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 9 आ गया, यहाँ पे आ गया 7 आ गया, यहाँ पे आ गया आपका फिर 1 आ गया, और आपका 3 आ गया। तो आप लोग देख रहे हैं बाकी लोग भी इनका कोई प्लेन नहीं बन रहा। 7 और 6 का ये बन रहा है 66%, ये दे रहा है 11 और 66, ये 11 1 6 ये 66% दे रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो क्या समस्या आएंगी वो बातें बात करेंगे, लेकिन इनका कोई प्लेन नहीं बन रहा। जैसे अभी पहले सोमा जी का प्लेन बन रहा था, एक दो प्लेन बन रहे थे इनका, तो अभी इनका कोई प्लेन नहीं बन रहा। तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये चीजें सारी हम अभी आगे वो चलेंगे, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, क्योंकि अभी 8:30 बज गए हैं, हम अब इसको चलाएंगे आधा पौना घंटा और सारी चीजें जो भी हम लोग सीखे हैं, ठीक है, इसको ये एक बेस है, ये एक बता सकता है कि आपका प्लेन बन रहा, आप किस तरह के इंसान हो, आप अपना नेचर को बता सकते हैं जस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आप लोग और डिटेल में जाएं, सीखें, ठीक है, अभी आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, आपके नेम की स्पेलिंग कैसी है, ये सारा हम पढ़ेंगे एडवांस के अंदर। तो ये खाली ऐसा नहीं है कि हमने लोशो ग्रिड पढ़ लिया और लोशो ग्रिड पढ़ने के बाद हम लोग लगे हम मैं बहुत अच्छा माइंड वाला बंदा हूँ, माइंड वाला तो हो, लेकिन समस्या तो आनी है, वो उनको उनसे कैसे निजात पाएंगे, वो सारा करने के लिए हम लोग एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम एक पहले बेसिक करते हैं। 5 दिन का होता है बेसिक। बेसिक में हम आपको बताएंगे कि कुछ नंबर खाने खाली हो गए, अभी डेट ऑफ बर्थ भर दिया आपने, खाने खाली रह गए, क्या इंपैक्ट डालेंगे? कुछ खाने डबल आ गए, ट्रिपल आ गए, किसी में खाने में नंबर डबल ट्रिपल आ गया, कितना बैड रिजल्ट डालेगा, ठीक है, वो हम उसमें सीखेंगे, उसको कैसे करेंगे। और उसके अंदर फिर आपका जो बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर है, उनका कम्बिनेशन 81 कम्बिनेशन होते हैं, आपका नेम जो होगा वो कैसे हम इसको आगे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना, हम सब अब सीखेंगे, नेम को, फिर डेट ऑफ बर्थ को करना, और कौन सा भी यंत्र आएगा, क्या रेमेडीज रहेंगी, ये पूरा डिटेल हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम फिर आगे चलेंगे। अभी बाकी पूरे लोग बैठे हैं, ये एक मैंने स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा जो कोर्स होगा, क्योंकि हम लोग बहुत एक फेमस रहे हैं, चाहे विश्व की अभियान हो चाहे अध्यात्म राज हो, कि हम लोग बहुत एक मिनिमम अमाउंट लेते हैं। 5 दिन का कोर्स है हमारा, 951 हम लेते हैं बेसिक, ठीक है। एडवांस 7 डेज का रहेगा। 7 डेज के बाद आप 12 दिन का हमारा टोटल कोर्स हो जाएगा, जिसमें आप पूरे एक निम्नोलॉजिस्ट बन जाओगे, गारंटी देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको डेली का जो वर्क दिया जाएगा वो आपको करना है। 3200 हम लोग एडवांस का लेंगे। लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे, अगर हम दोनों इकट्ठे पेमेंट करते हैं, बेसिक भी करना है एडवांस भी करना है, अलग अलग करोगे तो आपको 2 बार पेमेंट करनी पड़ेगी। एक साथ करते हैं तो आपको जस्ट 3300 रुपीज देने हैं, जिसमें लगभग लगभग आपका बेसिक फ्री हो गया, ठीक है। बेसिक 3200 का, एडवांस 3200 का है, आपका बेसिक लगभग फ्री हो गया। अगर आप 3300 रुपये पे करते हैं तो वो आप
का पूरा कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक, और एडवांस में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल आप बन सकते हैं, कि सर्टिफिकेट आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा, पूरी पीडीएफ मिलेगी जिसमें हिंदी में भी इंग्लिश में भी हो रही है, ठीक है, मिलेगी आपको। कई लोग हिंदी जानते हैं, कई लोग इंग्लिश जानते हैं, तो आपको दोनों में लगभग लगभग बहुत कुछ मिल जाएगा उसके अंदर। प्रॉपर पीडीएफ बनाई गई है, वही पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना अभी, ये पीडीएफ का एक छोटा सा पार्ट है, ऐसी पीडीएफ बना के हमने पूरी दे रखी है। तो 12 दिन का ये कोर्स का अगर आप करते हैं 3300 रुपये लगेंगे, लाइव होगा, और टाइमिंग हमारा होगा 9 बजे का। ये जो आप देख रहे हैं सामने टाइमिंग 9 बजे का। अभी आप सोच रहे होंगे भैया पेमेंट कहाँ करें, यहाँ तो पेमेंट का तो कोई नंबर नहीं लिखा। पेमेंट का नंबर हमने इसलिए नहीं दिया बिकॉज आप जिस ग्रुप में हैं, ठीक है, उसी ग्रुप में आपको पेमेंट का लिंक आएगा, चाहे विश्वविद्यालय के अभियान में हो, चाहे अध्यात्म राज में हो, ठीक है। तो आपने इधर उधर नहीं करना पेमेंट, तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो जिस भी ग्रुप में आप हैं, आपको उसी ग्रुप में पेमेंट करना है इसका। मैं पूरा बताऊंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा। सबसे बड़ी बात है, जो लोग मुझसे डायरेक्ट टच में हैं, कि मेरा मेरा ग्रो करने का एक, देखो, एक हर कोई कहता है कोई स्पेशलिटी होती है, तो लोग उसकी दुकान पे या उसके पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रीच इजी हो जाती है ना। जहां रीच इजी हो वहां को आपको बड़ा फैमिलियर लगेगा। तो मेरा हमेशा से एक नारा रहा है, राज शर्मा इज 24/7 अवेलेबल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। पेमेंट आपने ग्रुप में करनी है, 24/7 अवेलेबल। अभी भी जो भी लोग रेकी के मुझसे बातें पूछते हैं या किसी और सब्जेक्ट पूछते हैं, मैं उनको पूरा टाइम देता हूँ, सबको पता है, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी की बात पूछेंगे, हम आपको होमवर्क देंगे, मैं एक एक का डेट ऑफ बर्थ चेक करूंगा, एक एक की डेट ऑफ बर्थ चेक करूंगा, उसकी गलतियां बताऊंगा, उसको ठीक करेंगे। बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारे बैच में लगभग 60-100 कभी कभी 150 स्टूडेंट भी हो जाते हैं। तो सबको एक एक को मेरा यही काम रहता है, उनको एक एक चीज बताना। तो आपको पूरा दिया जाएगा, उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए राज शर्मा आपका हो गया, ठीक है। आपको अगर कहीं भी किसी की डेट ऑफ बर्थ में एनालाइज करते हुए तकलीफ आ रही है, मुश्किल आ रही है, कहीं अटक गए भटक गए, मैं बताऊंगा, ठीक है। आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ खोल सकते हैं, पूरे अपने बच्चों की, घर वालों की डेट ऑफ बर्थ खोल सकते हैं, ठीक है। कई लोग जो सिखाते हैं वो कहते हैं कि घर वालों की दो दो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हम पूरा बताएंगे। मैं आपको सबके डेट ऑफ बर्थ के बारे में हिंट दे दूंगा, आपको सिखाना की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे, आपसे करवाया जाएगा। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे आप पेमेंट कहीं भी करें, करना हम लोगों ने मिलना एक साथ ही है, एक ग्रुप में है। दोनों ग्रुप में आप जो लोग हैं सुन रहे हैं मुझसे, तो आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप कैलकुलेशन करना आप सीख गए हैं। लेकिन सॉरी दूसरे लोगों के लिए, और इस ग्रुप में हमारे 89 लोग हैं। हम आते हैं कि भाई हर किसी का एक रहता ना कि मन करता है कि मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ। तो मैं 5 लोग लकी लोग जो होंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ लूंगा, और उनके और एक एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बताओ कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या करना होगा, ये ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। अब वो 5 लकी लोग निकाले कैसे जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या आती है ऐसी। देखिए, हम लोग तो अंधेरे में तीर मारने वाले लोग हैं, ठीक है। आंख बंद करके गुरुजी तो ठड़ ऐसे देख लेते हैं बंदा कि कितना लोग इंटरेस्टेड है, कितने नहीं है ना। वो गुण हमारे आने में टाइम लगेगा, लेकिन आंख बंद करके मेरी आंख जहां भी खुलेगी, मैं उस इंसान को बुलाऊंगा, लेकिन जिसका कैमरा ऑन होगा। और 4 पेज हैं मेरे लैपटॉप के अंदर। पहले पेज पे मैं जा रहा हूं, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे जाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि चौथे पेज तक, दूसरे पेज तक लोगों के कैमरे ऑफ होंगे, तो फिर आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं, आप अदल बदल कर सकते हो, इधर उधर हो सकते हो, कोई बात नहीं। और ये खोल दी मैंने अपनी आंख। अंकित सिंह जी, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है अपनी डेट ऑफ बर्थ खोलने में या किसी की डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरा ले लूंगा। मैं अनम्यूट करता हूं। अंकित सिंह जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। भैया जी नमस्कार। हाँ अंकित जी नमस्कार। आप कहाँ से हैं अंकित जी? जी मैं सहारनपुर से हूँ। अच्छा अच्छा, विश्व रेखी अभियान जी से या अध्यात्म से आप? मैं विश्व की अभियान से। वेरी गुड। आप जी आप तो मेरे गुरु भाई बनने वाले हो ना। जी 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 थैंक यू अंकित सो जी, मच। कुछ क्वेश्चन है आपका? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली क्या है कि जैसे कि क्लियर नहीं देखिए रहता कि मेरा। देखो, क्लियर लोगों में कंफ्यूज आता है कि मेरे डेट ऑफ बर्थ ये है, लेकिन पेपरों में वो वाली है। जी 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 सर जिस दिन आप पैदा हुए हैं ना, भगवान ने जी आपकी फोटो खींच ली। जो जी ग्रह जी जहां थे वहीं बैठ गए, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, उसको आप कितना मर्जी जी चेंज कर लो, डेट ऑफ बर्थ को चेंज वो वही रहेगी।
लेकिन न्यूमरोलॉजी में एक सबसे बड़ी ब्यूटी ये है, न्यूमरोलॉजी में हम लोग डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नेम करेक्शन करके हम लोग एबंडेंस ले सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पता है तो सर आगे चलेंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन आप ओरिजिनल 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 नहीं पता है। ओरिजिनल नहीं है तो सर कोई बात नहीं, उसका भी हम जुगाड़ बताएंगे। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसको कैसे अबंडेंस ली जाए, लाई जाए। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, जी पुराने समय पे ना हॉस्पिटल में पैदा हुए लोग घरों में पैदा होते थे, नहीं टाइम देखा जाता था, जी। नहीं पता थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं पता आज के लिए सॉरी आप क्या। अब हम किसी दूसरे को लेते हैं। देखो नंबर ऐसे आते हैं, फिर मैं आंखें बंद करता हूँ और पूर्वी गांधी जी अनम्यूट कीजिएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी को जानता हूं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं, मेरे आंखों के सामने जो आएगा आएगा, और यही तरीका है मेरे पास, मैं कोई लॉटरी सिस्टम नहीं निकालने वाला। इसलिए अगर आपका कोई एक क्वेश्चन है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है पूर्वी जी, आप मुझे बताइए। पेपर में 24th April 1975. 24 अप्रैल 1975। Yes. ठीक है, 24, 15 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर वाले लोग, खुशी देखो हमेशा चेहरे पे खुशी रहेगी। समस्या कितनी वाला कहां से रहेंगे, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत अच्छे सोल होते हैं, बहुत अच्छे सोल होते हैं। मैं क्या हुआ, 6 नंबर एक अच्छे सोल होते हैं। तो देखो पॉजिटिविटी टपक रही है इनके 6 नंबर से है अपना। हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। आपका बर्थ नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। 6. डेस्टिनी नंबर कितना हो गया। टोटल मेरा 5. और देखिए 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ में 70-80% लोगों के डेट ऑफ बर्थ में नहीं आता। आप देख लेना, जितने भी बैड लोग बैठे हैं लगभग 100 लोग थे, 100 और 150-200 लोग हैं हमारे पास टोटल मिला के। 5 नंबर बहुत कम लोगों के डेट ऑफ बर्थ में मिलेगा। कोई भी एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं हाल फिलहाल अभी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि फ्यूचर कैसा है मेरा। मतलब मैं ऑकल्ट साइंस में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मेरा फ्यूचर कैसा है, देखिए मैं स्टेबलाइज कब क्लियर होंगी मैंने क्लियर बताया था। मुझे। मैंने हाँ. क्लियर बताया था कि एक बनता है हमारा इमोशनल प्लेन हम्म. 357 का। हाँ. ठीक है, और 100% वो लोग सक्सेस होते ही होते हैं ऑकल्ट के अंदर। आपके में 5 हम्म. भी आ रहा है, आपके में 7 भी आ रहा है। हाँ. आंख बंद करके इस लाइन में अपना कैरियर ले सकते हैं। ओके. ठीक है, और 5 नंबर मैं उसमें डेस्टिनी नंबर, सक्सेस होंगी। डेफिनेटली सक्सेस होंगे। 5 नंबर आपका आ गया है, आपका डेस्टिनी नंबर। 35 साल के हम्म. डेस्टिनी नंबर चालू लागू लागू हो जाता है लाइफ के अंदर। ठीक है, आप और भी फील्ड कर सकते हैं, और भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन ऑकल्ट में भी अगर आते हैं तो ऑकल्ट में आप सक्सेस होंगे। लेकिन बिजनेस में आपको थोड़ा सा हाथ टाइट रहेगा, पैसे मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। हाँ, होता है ना। वो हो रहा है, हो रहा हाँ, है। पैसा मांग नहीं पाओगे आप ना लोगों से थोड़ा सा। तो हाँ, उसका तरीका हम वही बताएंगे होता ना, है। पैसे कैसे मांगना। देखिए बिजनेस लाइन है, अगर हम अगला टॉपिक करेंगे अगली एक बार, मैं और आपके साथ साथ आऊंगा। बिजनेस लाइन है कि नहीं है, नहीं होती तो पैसा अटकता है। तो हम्म. आप काम तो कर दोगे लोगों का, लेकिन पैसा आपका मर जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अच्छे हीलर बन सकते हैं अकल से अंदर, अच्छा आप आगे जा सकते हैं। डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है आपके कोर्स के रिगार्डिंग, मैं जी पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ. बिल्कुल। आपका जो कोर्स है, मतलब कई बार ऐसा होता है, पूछते हैं ना लोग कि भाई ये कंपनी का नेम मतलब सही है या नहीं, मतलब ऐसा भी होता है ना, वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके पूछते हैं, तो ये आप सिखाओगे? देखिए मैंने बताया ना कि न्यूमरोलॉजी सीखने की ब्यूटी ही ये नेम है। आज मेरे हाँ. बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं टचवुड, क्योंकि मेरा नंबर ऐसा है कि बहुत जल्दी मैं भी इस पर सक्सेस हुआ। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अलग अलग कंट्री में, ओवरसीज कंट्री में है, वो कहीं भी शोरूम खोलता है ना, मेरे पास आता है कि हम नाम कर रहे हैं। कभी कभी नाम ना हम गलत रख लेते हैं, हमने बहुत लाखों पैसा खर्च कर दिया, नाम अगर हमने गलत रख लिया ना, उल्टा तवे की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो हाँ. आप अपना नाम, अपने ऑफिस का नाम, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके मकान का नंबर, ठीक है, आपका एटीएम का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सारे नंबर, आपके मोबाइल नंबर, सबसे बड़ी बात है मोबाइल नंबर। मैं अपने हम्म. नंबर का बड़ा डिकोड, मेरे 2 नंबर हैं, पुराने नंबर को मैं भूल गया, 20 साल पुराना नंबर है लेकिन मैं उसको यूज नहीं करता, नया नंबर लिया। जब सीखते हैं ना, जब हम सीखने के बाद हमने कोशिश किया, तब हम इंप्लीमेंट करते हैं, एबंडेंस एकदम आती है। अगर हमें 15-20% हर रेमेडी करने से बेनिफिट हो जाता है ना, तो भी हमारे को 50-60% बेनिफिट हो जाता है, यही हमारी लाइफ में बहुत है। तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो और लगे रहिए, लेकिन थोड़ा सा आप दिल को कड़ा करके ना आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आपकी 8 नंबर नहीं है, 1 नंबर है, 6 नंबर है, थोड़ा सा पैसे में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, पैसा मांग लिया करो जबरदस्ती।
तभी लोग देंगे, नहीं तो लोग नहीं देंगे। लोग फ्री में काम कराने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू। और ग्रुप में आप ये भेजोगे ना, मतलब पैसे कहाँ भेजने हैं? सब सब भेजेंगे। आप विश्वविद्यालय में, अभियान में, चाहे आप अध्यात्म राज में, आप जहां भी आप ग्रुप में हैं तो आपको आएगा मैसेज। ओके, फाइन, थैंक यू। ठीक है जी, चलिए चलिए। अब हम आते हैं दूसरे पेज, दूसरे अपनी शीट पर। त्रिशा जी, एनी क्वेश्चन आपका कोई है तो बताइए। एक मिनट, एक मिनट जी, बताइए। हाय सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया बेटा, बताइए। हाँ जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 जनवरी 20, 2006। 20, 28 जनवरी 28, 2006। 28, हाँ 28 जी। जनवरी हाँ जी 2008। 2006। 2006 8 नहीं। 2006 में पैदा हुए हैं, बताइए। आपका एक हो गया, टोटल कितना आ रहा है आपका? सर मेरा टोटल आ रहा था 10। उसका भी मेरा 1 ही है। डेस्टिनी नंबर भी और बर्थ नंबर भी मेरा 1 है। देखो टोटल आ गया 19। हाँ वन जी। नाइन का मतलब अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 19 का मतलब होता है सॉलिड, सबसे सॉलिड नंबर। इसको डिकोड नहीं करूंगा अभी। हाँ जी। देखो तीशा जी, झुकने वाले तो आप होने किसी के आगे। ठीक है, चलाओगे आप अपनी, राइट। हाँ जी। ठीक है। और हाँ आगे जी। भी, आगे भी आप कभी कभी भी काम करोगे ना, आपको हर चीज बढ़िया पसंद होगी। मेरे को चीज बढ़िया चाहिए, और लग्जरी चाहिए, और अच्छी चीज चाहिए। और जब भी आप जॉब भी करोगे या बिजनेस करोगे, जब भी आप कुछ भी करोगे ना, तो है आपके में गुण, तो आप अच्छा करना चाहोगे। हाँ जी इस तरीके से आपका नेचर है, और दबने वाले आप हो नहीं। क्वेश्चन बताइए आप अपना। सर, मेरा ये है कि थोड़ा घर में लोन का वो चल रहा है, तो वो कब तक, मतलब ऐसा क्यों है? देखिए, घर में लोन चल रहा है, आपके फादर का है कि आपका है? सर वो पापा का होगा वो इसमें। उनकी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। सर मतलब मेरा अक्ल साइंस में है फ्यूचर, क्योंकि मैं अक्ल साइंस में ही हूँ। मैंने टैरो कार्ड किया था अभी। बेटा, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर है, और टैरो कार्ड में इंट्यूशन पावर वाले बहुत अच्छे सक्सेस होते हैं, क्योंकि हम्म। टैरो कार्ड टोटली इंट्यूशन पे डिपेंड करता है, राइट। हाँ जी। तो आप सक्सेस हम्म। पा रहे होंगे टैरो कार्ड में, पैसे भी आप अच्छे खासे मांग लेते हो लोगों से, छोड़ते नहीं हो। हम्म। ठीक है, सर तो मैंने जस्ट अभी किया है, तो मेरी अर्निंग स्टार्ट अभी होगी। हो जाएगी, हो जाएगी। टच वुड। हाँ देखिए जी। देखिए, आपको जो नंबर मिसिंग है कहीं ना कहीं तो आप असर दिखाएंगे ना। असर दिखाएंगे हम्म। तो उसकी रेमेडी हम कैसे करनी है। और वन का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ना ढीठ बना देता है इंसान को ना, थोड़ा सा हम्म। ढीठ बनाता है। ठीक है, अपने ही चलानी है पूरे घर पे ना। रूल करोगे आप लोगों के ऊपर, ऐसा नेचर भी हो जाएगा हम्म। कभी ना। रूल करना अच्छी बात है, लेकिन किसी बात पे अड़ जाना ना कि मैं ही मैं हूँ, ये अभी आप, हम्म। और आपकी कम है। अभी आप 2006 में पैदा हुए हैं। देखिए 9 नंबर मिसिंग है आपके में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम्म। वो लोग 19 में पैदा हुए, 1 9 बाई डिफॉल्ट मिलता है। 1 मिल गया, 9 मिसिंग है। तो वो हम्म। कहीं ना कहीं जो मंगल का नंबर होता है, कहीं ना कहीं आपको काम का शुरू करने में ना, एक्शन लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। हम्म। और सर मेरे ग्रिड में डबल ये बाद ये में, ट्रिपल टू ये भी बन रहा है। हाँ, ये बाद में। इसकी वैल्यू ट्रिपल टू नहीं बन रहा आपके ग्रेड में, 2 डबल 2 ही बन रहा है। अच्छा। 28 से 2 आ रहा है, और 2000 से 2 आ रहा है, बस दो ही तो 2 आ रहे हैं। हम्म। डबल 2 आ रहा है। तो आप मदर के बड़े हाँ हाँ क्लोज हो हाँ। अपने ना, मदर से बहुत बनती हाँ होगी, जी सर। है ना। हाँ जी। चलो, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए, अब हम आते हैं अगली शीट पे। देखो सबने कैमरा ऑन कर दिया। अब जिस इस पे कैमरे कम ऑन है भाई, जिस थर्ड शीट पे गोविंद जी का कैमरा ऑन हो गया, आरती जी का कैमरा ऑन हो गया, माया जी का कैमरा, डॉक्टर संजय मोहंती। अब देखो, मुझे मैंने देख लिया, अब तो 3 4 लोगों के कैमरा ऑन है। गोविंद जी, एक मिनट गोविंद जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ जी। थैंक यू सो मच। अरे मैं नहीं, एक्चुअली शायद तीसरे पेज पे था, मैं शुरू से ही ऑन है कैमरा, आपकी नजर अभी आई है उस पे। देखिए अब मैं अगर मैं तो पहले वेट ही पहले कर ही रहा हूँ। मैं अगर पहले ही पेज पे देखता रहूंगा तो जी। बाकी नंबर नहीं आएगा ना, तो मेरा तरीका अलग होता है। जी 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 बिल्कुल। और मैं लगा भी हुआ था कि बस नेक्स्ट नंबर मेरा ही है, नेक्स्ट नंबर मेरा ही है, नेक्स्ट नंबर मेरा ही है। ऊपर वाले की मर्जी है। देखो जो जो जैसा चाहता है ना, मिलता जरूर है ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। चलिए बिल्कुल पूछिए। सर, कहा भी जाता है जहां चाह वहां राह, तो एग्जाम्पल है ये। जी और जी आप तो ना ऐसे पत्ते खोलने जैसा, सीक्रेट खोलने जैसा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के आपको। गोविंद जी, मैं बता रहा हूँ, अभी जब हम क्लास करेंगे ना,
डेट ऑफ बर्थ आते ही जी पूरी उनकी पिक्चर सामने आ जाती है। सामने बैठा बंदा अगर ओके थोड़ा पकड़ लेते हैं, मेरे सामने जब बैठते हैं 1 to 1 बात करते हैं, तो आप भी कर लोगे, आप भी कर डेफिनेटली सकते हो, सर। आप भी कर सकते हो। जी ये बताइए। ओके सर। सर 9 फरवरी 1998, 9 फरवरी 1998। आपका बर्थ नंबर तो हो गया 9, टोटल कितना हुआ? जी 2 आ रहा सर, कंप्लीट 2, डेस्टिनेशन नंबर 2, बर्थ नंबर 9। 27, 28, 29, 30, 30। गुस्सा क्यों करते हो इतना आप यार? गुस्सा हो रहा था आपको? नहीं सर, नहीं सर, अब तो बहुत मतलब काम डाउन हो गया हूँ। मेडिटेशन कर रहा हूँ तो पूरा चेंज हो गया सब ये कुछ। आई थिंक आप रेकी रेकी स्टूडेंट, रेकी स्टूडेंट है आप ना? हाँ रेकी स्टूडेंट हूँ सर, और अभी मेरा डिप्लोमा इन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी भी चल रहा है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ तो वही रहेगी, डेट ऑफ बर्थ गुस्सा आता था आपको, जी जी जी, वो लेकिन तो वही रहना है। हाँ ये वही रहेगी। अब मैं तो दे बताऊंगा, लेकिन आपने ऑटो रेमेडी हो रही है, आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ गए, रेकी के अंदर आ गए, हीलिंग के अंदर आ गए, तो गुस्सा हो जाता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ डेफिनेट मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, मैं बहुत ज्यादा जी हो जाता था, मैं भी करता था गुस्सा। देखिए गुस्सा बहुत लोग करते हैं, लेकिन रेकी में आने के बाद हमने इसको मिनिमाइज किया ना। आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, बिल्कुल सर, लेकिन लिमिट में। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। आपकी डेट ऑफ बर्थ एक आती है कि थोड़ा सा, और आपका कम्बिनेशन भी 9 और 2 का बना हुआ है थोड़ा सा। 9 2 का कम्बिनेशन क्या कहलाता है ये हम बताएंगे, डिकोड करेंगे क्लास के अंदर। थोड़ा सा जी जी जी। कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा, ओके ओके। थोड़ा सा टफ कॉम्बिनेशन है, ये हम जी बताएंगे। आपका क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन सर, मेरा हर एक चीज में हैप्पी हूँ, मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद पे यकीन रखता हूँ, नहीं होता तो लाता हूँ, कैसे भी करके होता सब। बस थोड़ा सा अब यही है कि सब लोग फ्यूचर को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर रहते हैं। तो मैं स्पिरिचुअल लाइन में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक कोच बनना चाहता हूँ, लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो बस इसी के संबंध में मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अच्छा नंबर सर है आपकी फ्यूचर में। आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा था, आवाज कैसे आएगी, मैं आप बोलना शुरू करूंगा ना। अच्छा। ओ मैं आपकी ओके ओके जी। डेट ऑफ बर्थ चेक कर रहा था ना। देखिए, आपका जो पर्सनल ईयर बन रहा है अभी ना, जी हमारा अभी समय चल रहा है 2024। 2024 का हाँ हम जी। ये देखिए, हमारी लाइफ में ना वो जो साल है, जो साल हम पैदा हुए हैं, वो भी इम्पैक्ट डालता है। और एक होता है पर्सनल नंबर, वो हम निकालते हैं डेफिनेटली। कैलकुलेशन करके। तो जी 2024 जो आ रहा है 8 नंबर में आ रहा है, शनि के नंबर में आ रहा है। कई लोग डरते हैं शनि का नंबर आ गया भैया गए, क्योंकि जब राहु आया था 2020 में, जब राहु आया था ना, उल्टा लटका दिया था। लेकिन राहु ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया राहु सिखाया ने, भी है बहुत कुछ। बहुत कुछ सिखाया। हम लोग बैठे हैं ना, राहु ने सिखाया। और डेफिनेट शनि जो है ना, जो 2000 अभी का जो ईयर चल रहा है, डेफिनेटली अगर अच्छे कर्म किए हैं जिसने, उसकी तो होगी बल्ले बल्ले। और जिसने कर दी चीटिंग इस साल, कम चल जो हुआ तो हुआ। अगर जिसने चीटिंग करी, गरीबों को धोखा दिया, चोरी बजारी करी, गड़बड़ी करी, उल्टा लटका देंगे शनि महाराज। तो बाकी लोग समझ जाएं। लेकिन आपका जो पर्सनल ईयर आ रहा है, आपका पर्सनल ईयर आ गया है जी, आपका अच्छा नंबर है, 8। जबरदस्त आपका ये साल जाएगा। फरवरी के बाद से आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। आप कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी आपको, नई नई लाइन मिलेगी। मुझे नहीं पता अभी क्या ओके करते हैं, सर। लेकिन हाँ थोड़े बहुत जो देखिए कमी ये तो है, बैलेंसिंग नहीं है लाइफ में आपकी। मैरिट में भी अगर हो गई है तो डिले आ सकता है, अगर नहीं हुई है तो। ठीक है, बहुत कुछ नहीं आएगा। सर, हो गई है। हो गई है ना। वो अब मैं तो हो गई है। ज्यादा खींचूंगा नहीं बातों को, मैं समझ गया आपकी बात। जी 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 जी। देखिए, मैं हम क्या कहते हैं, हमने ओके देखिए हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम डिकोड नहीं करते सबके सामने। तो ना, हाँ वही ना समझ, सर, थोड़ा सा पर्सनली रहता हाँ पर्सनल रहता है। है वो। हम पर्सनली, आप जब आप कोर्स करेंगे ना, पर्सनली हम डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके सर। अच्छा समय आपका आने वाला है, लगभग 5 7 फरवरी के बाद से एक अच्छा समय आपका आएगा। जी ये सब समय आएगा ना, इसको आप छोड़ना मत। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके हाथ में, जॉब लाइन में आप यस सर। सक्सेस हो जाओगे डेफिनेटली, गारंटी लिख के देता हूँ। यस क्योंकि मेरा जब यस सर। पर्सनल यस नंबर सर। 1 आया था ना, मैं भी कहाँ से काम होती, नई लाइन मिलती है ना, देखो नई लाइन मिलती है। ठीक है, डेफिनेटली सर। डेफिनेटली सर, बिल्कुल डेफिनेटली आप होगे। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ में, पूरे पत्ते खोल दूंगा, चिंता मत करो। ओके सर, थैंक चलिए, यू, थैंक हैव अ यू। अब ग्रेट शीट डे, हैव अ शीट नंबर गुड डे। 4, शीट नंबर चलो 3 शीटें रह गई हमारे पास ही। अभी हम शीट नंबर 1 पे दोबारा से आते हैं।
शीट नंबर 1 पे तो भैया सबके कैमरे खुले हैं, देखिए मैं सब देख लिया। अ, हर्षदा बेट से जी। अरे वाह, लॉटरी खुल गई आपके। एक मिनट, एक मिनट। आस्क टू अनम्यूट, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। जी जी नमस्ते राज सर जी। जी, नमस्कार नमस्कार। हम्म, और मुझे तो न्यूमरोलॉजी का पहले से आप एडमिशन ले लो, मैं कब से आपके पीछे लगी हूँ। मुझे तो ही नहीं करना है। अरे वाह। हाँ, मेरा बर्थ डेट 5/12 जी 1979। टोटल कितना आ गया जी आपका? सर मैं किए नहीं, मैं लड्डू बना रही थी। सॉरी। कौन से तिल के लड्डू बना रहे थे? नहीं, वो जो गुड़ इसके गुड़। मेथी के लड्डू बना रही थी। चलो सॉरी कोई सर। नहीं, कुरियर कुरियर करवा देना, एड्रेस दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए अब देखिए, मेरा आपको आज क्लास कराने का मतलब था आप सीखें, आप टोटल करो अपनी डेट ऑफ बर्थ को। सर अभी वो चार्ट तो नहीं है, मैं आपने भेजा था वो ध्यान में, मतलब ध्यान उधर ही था ना लड्डू में, तो सर चलो सॉरी। कोई बात नहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5/12/1979, 79 ना? हाँ 79 सर। 6 7 8 8 9 9 18 18 का हो गया, 9 9 16 7 7 9 16 16 का फिर 7 हो गया, ठीक है। 5 और 7 आ रहा है। अच्छा 547। तो आप तो ऑकल्ट साइंस में वैसे भी सक्सेस हो जाओगे, आप यही पूछना होगा, आपका क्वेश्चन ये होगा ऑकल्ट साइंस के अंदर। क्या वो तो क्वेश्चन? है ही। दूसरा है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई है जॉब की, तो वो होगा क्या? रेलवे में आई है, लेकिन थोड़ा कैश भरने का ऑफर आया है सामने से। पैसा देना पड़ेगा, है ना? हाँ वही थोड़ा डर रही हूँ, दूं या ना दूं। देखिए, ब्राइब अगर आप दे रहे हो, तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं बात करता हूँ, ब्राइब अगर दे रहे, रिश्वत दे रहे हो तो मत दे, हम्म। ठीक है, फंस जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात सर, मेरा खुद का घर अभी ये पीरियड में होगा क्या? एक क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन। सॉरी। ठीक है। देखिए ये आपको बाद में पता लगेगा, आपने पैसे नहीं दिए कहाँ बचे। देखिए गवर्नमेंट जॉब आपकी आपकी डेट ऑफ बर्थ था कि 79, इतनी बड़ी एज में जाके गवर्नमेंट जॉब लगना एक मुश्किल हो जाती है। आप, मुझे नहीं पता क्या गवर्नमेंट जॉब लग रही है, पैसा आप दोगे, पैसा फंसेगा आपका। आपकी सेहत भी कैसी रहती है? सेहत में भी थोड़ी गड़बड़ी रहती है आपकी? हाँ हो जाती है, खाने का टाइम नहीं रहता ना। नहीं, आपकी सेहत कैसी रहती है? हेल्थ? हेल्थ अच्छी रहती है, अभी 15 दिन से एक्सीडेंट हुआ है पाव का, थोड़ा उतना ही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, आप देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके सर, ज्यादा नहीं थैंक यू। बात करेंगे अब इस टॉपिक पे, हाँ, एडमिशन लूंगी तब बात करेंगे हम। पूरा खोल देंगे उस बात पे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, वैसे हमारे यहाँ हो गए 4 क्वेश्चन। रूबी जैन जी, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये आज का, क्योंकि हैंड तो देखिए नमस्कार सर। सबके, हैंड तो सबके रेज हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ, लेकिन समय की पाबंदी है थोड़ी सी ना। जी रूबी जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी मेरा नंबर है 521979। क्या बात है, सारे 5 नंबर। 5 जी। दोबारा दोबारा बताइए, 5 5 52 5 फरवरी, 5 फरवरी। जी 5 फरवरी 1979। वो 5 दिसंबर 1989 के थे, 79 के, और आप 5 फरवरी के, जी 79। सेम डेट ऑफ बर्थ आ गई है तो। हाँ जी। उनकी 5 दिसंबर थी, जी आपकी 5 फरवरी आ गई, 1979। फरवरी। जी क्या डेट ऑफ बर्थ है बताइए? 5 और टोटल कितना आ रहा है? जी मेरा आ रहा है 6 डेस्टिनी नंबर। 6 आ रहा है, अरे वाह। जी टोटल आ रहा है 15 पे।
देखिए टोटल आ रहा है 15 पे। 15 का मतलब हो गया 1 और 5 इज इक्वल टू 6। 1 और 5 का भी बहुत बड़ा मीनिंग होता है, जैसे 1 9 का मीनिंग होता है ना, ऐसे ही 1 5 का बहुत अच्छा मीनिंग होता है, अच्छा नंबर है आपका। ठीक है, 5 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, बाई गॉड 7 नंबर भी है आपका, तो एक लाइन तो आपका प्लेन ये बन गया। ठीक है जी, आपका 5 भी है, आपका 2 भी है, और आपका 8 नंबर नहीं है, तो आधा अर्थ में नहीं। देखिए प्रॉपर्टी तो आगे बनेगी बनेगी, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपका। आप मतलब खुशमिजाज टाइप के इंसान हो। ठीक है, अगर 5 नंबर, देखिए 5 नंबर वाले एक ऐसे होते हैं कि स्टेज पे जाके ना, अगर वो बिल्कुल डाउन भी चले गए ना, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। 5 नंबर वाले यस सर, बिल्कुल ठीक। ये ऐसा नहीं है हम मर गए गिर गए, वो रोने वाला नहीं है, वो एडजस्ट करेंगे, जो अगर नीचे जाते जाएंगे एडजस्ट करते जाएंगे, बाउंस बैक करते हैं, चिंता मत यस करो, पैसा बहुत है आपके पास, आएगा आपके पास, पक्का आएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है, आपका क्वेश्चन बताइए पहले। सर, क्वेश्चन ये है कि लाइफ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ऐसे लोगों से घिरी हुई है कि जो मेरे हस्बैंड को स्पेशली, वैसे मैं भी साथ में हो गई उसमें, कि कुछ फ्रॉड हो रहा है फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदारों की तरफ से। तो इसलिए फैमिली हम लोग आपस में खुश होते हुए भी कहीं ना कहीं अशांति सी फील होती है, देखिए आप उसके लिए आपके डिप्रेशन हस्बैंड, जैसा। उसके लिए आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी, क्योंकि मोटा मोटा क्या होता है जब सर शादी के बाद ना पति पत्नी दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है ना, हम लोग एक्सचेंज करते हैं, तो वो जी सर। उसमें पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी आपका जो पीरियड चल रहा है इस समय ना, जी सर। पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है आपका। आने ये जो पीरियड अब शुरू हुआ है जो साल ना, फरवरी से लेकर जो आगे वाला जी सर। जो 2024 का है, अच्छा है, पैसा आने की उम्मीद है आपके पास, अगर पैसे से बात कर रहे हो, क्योंकि पर्सनल ईयर आपका 6 नंबर आ जी रहा है, इज गुड फॉर यू। सर, तो मैं यदि कुछ इनकम की तरफ जाऊं तो मुझे कौन सी लाइन में, ओकट साइड में ही, साइंस में ही जाऊं? देखिए 5 नंबर की मैं क्वालिटी बताता हूँ आपको। 5 नंबर वाला इंसान ना किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोफेशन में हाथ डालेगा उसको सक्सेस मिलेगी, उसके जी लिए ये नहीं है। ये आप पढ़ोगे आगे अगर कोर्स करते हैं तो, क्योंकि कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ के एंटी नंबर्स होते हैं, जहां एंटी हमने एंटी नंबर वाला काम कर लिया हमें नुकसान दे जाएगा। हमें डेट ऑफ बर्थ से है सिंक्रोनाइज होना चाहिए कोई भी काम। आप किसी भी घर में रहो, आपको कोई भी गाड़ी लो, ठीक है, आपको सब सूट करेगा, कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है, ये समय आने वाला थैंक समय यू है, सर। फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, और जी आपका, आप एक्टिव भी बहुत हो, बहुत जल्दी काम कर लेते हो, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा बस बिगर सोचे जी समझे सर। काम कर लेते हो। हाँ सर, हो जाता है कभी तो। तो मैंने क्या बताया, जी आपका सर। आपका प्लेन बन रहा है 2 7, ठीक है, और 6 का प्लेन बन रहा है आपका। एक्टिव बहुत हो, जी काम सर। कर लोगे, लेकिन आपका थर्ड प्लेन में क्या गायब हो गया, 4 भी गायब हो गया, 3 भी गायब हो गया, और आपका 8 भी जी सर। गायब हो गया। जी। तीनों गायब हो गए ना, हम्म। तो थोड़ा सा दिमाग लगा हाँ। के कोई काम करो, सोच के करना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। ये मैंने क्लियर बताया था। जी जी। आपका एक्टिव हाँ प्लेन सर। तो बन गया, लेकिन आपका थॉट प्लेन ऊपर का माला थोड़ा सा उड़ गया, तो उस माले को लेकर आना है नीचे। ठीक है, ठीक है सर। मैं देखो माइंड मत करना, मेरा मेरा पढ़ाने का तरीका ना बड़ा अलग होता नहीं है नहीं सर। सर। हंसी सर मजाक में पढ़ाता रहूंगा सर और मजा ही हाँ। बहुत आएगा आप लोगों को। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हमारा ओके, हो गया थैंक यू सो मच। आज का कोर्स। तो देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई कंपल्शन नहीं होगा कि कैसे करना है क्या करना है, और हम लोगों को भी कोर्स करना जरूरी है, लेकिन कोई नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट, देखिए फीस हम बहुत कम रखते हैं, 15,000 रुपये से कम का कोर्स नहीं है। मैं बैकग्राउंड बता दूं आपकी, मेरा जो सिलेबस चल रहा है इस समय ना, जो सिलेबस मैं आपको दूंगा, सबका पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होता है। पढ़ाने के बाद कोई आपके साथ रहता है, कितना रहता है, वो सबका अलग अलग तरीका है। मेरा ये है, जो लोग मुझे पुराने जानते हैं, छोड़ता नहीं हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं। अभी भी काफी अलग अलग ग्रुप के लोग आते हैं, मुझसे पूछते, बताते हैं क्रिस्टल के बारे में, लोग यूट्यूब से मेरे पास आते हैं, मैं 10 10 15 मिनट लगा के बताता हूं, क्योंकि अगर वो भटक गया तो लटक गया। अगर आप भटक जाओगे ना, आप लटक जाओ, आप सक्सेस नहीं पा सकते। तो ये ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, और होती हैं, क्योंकि मैं ना बहुत स्वार्थी हूँ, पैसा मिले ना मिले, ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ के अंदर। तो आज मैं जो भी हूँ, ब्लेसिंग्स का कारण है, आप लोगों की, जो भी लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से, कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जब भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे, लेकिन ये जो है ना नंबर का गेम, आपको सीखना चाहिए। 15,000 रुपये का कोर्स अरविंद सूद जी लेंगे, 1.5 लाख रुपए लेते हैं। मेरा जो सिलेबस चल रहा है अरविंद सूद जी का चल रहा है।
वो मेरे दादा गुरु हैं, मेरे गुरु नहीं है डायरेक्ट, दादा गुरु कह सकता हूँ मैं उनको, क्योंकि मैंने उनके शिष्या से सीखा था, ठीक है, जो एक फीमेल थी उससे मैंने सीखा, ठीक है। और आज मैं उसी न्यूमरोलॉजी की वजह से, कि हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है ना लाइफ के अंदर, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद मैंने अपना बिजनेस चेंज किया, अपना नाम चेंज किया। मेरे 2 कंपनियां हैं इस समय, अध्यात्म राज, टोटल अगर किसी को आती हो न्यूमरोलॉजी, कैल्डियन मेथड से 6 नंबर में आता है, क्रिस्टल मंथन 6 नंबर में आता है। 6 नंबर क्या देता है? पैसा देता है, लग्जरी देता है, सब कुछ देता है, फ्लोरिश चल रहा है। 6 नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है तो मुझे फ्लोरिश कर रहा है, लेकिन किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 है तो वो 6 में करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जब हमें पता लगता है ना तो हम उस पर काम करते हैं। मेरा नाम 8 नंबर पे आता था, मैंने नाम को शॉर्ट किया, चेंज किया, करेक्शन किया, नाम को मैं लेकर आया। 3 नंबर मिसिंग था मेरे पास, टोटल लेकर आया मैं टोटल 5 नंबर मिसिंग था। 5 नंबर मिसिंग होता है अनबैलेंस, 3 नंबर टोटल लेकर आया। गुरु की आशीर्वाद मिला। देखिए गुरु का आशीर्वाद कैसे मिलता है, गुरु जी का साथ मेरा, गुरु जी ने आज आज की बहुत बड़ी बात बोल दी आज गुरु जी ने ना, हम 2 जिस्म एक जान हैं। शुरू में बोला था, शायद पता नहीं कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना हो, क्योंकि 2 आईडी चल रहे हैं। तो 2 जिस्म हम एक जान हैं। गुरु, आजकल लोग ना क्या करते हैं, जिससे सीखा उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, ठीक है। सीखने के बाद बोलते हैं उसे बुरा सिखाया, आप सिखाओगे, आपसे सीखे बढ़िया। नहीं, जिसने अगर बुरा भी सिखाया आपको ना, उससे भी, उसको भी धन्यवाद बोलो कि आपको एबीसीडी सिखा के तो छोड़ दिया। तो गुरु तत्व मिसिंग था मेरी लाइफ के अंदर से। जहां गुरु तत्व, गुरु बृहस्पति मिसिंग मिसिंग होगा, लाइफ में आप ग्रो नहीं कर सकते। तो 3 नंबर में अपने नाम से लेकर आया, ठीक है, 5 नंबर में अपने नाम से लेकर आया, दोनों का मिक्सिंग किया मैंने। तो ये चीजें हमें बड़े इंपैक्ट करती है लाइफ में। तो 3300 रुपये हमने रखी है फीस, बहुत नॉमिनल। 15,000 रुपए की फीस है, जो नॉर्मल मेरे जैसे टीचर्स आगे ले रहे हैं। मैं अरविंद सूद जी की बात नहीं करूंगा, वो 1.5 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है। मैं बात करूंगा जो मेरे जैसे टीचर है, चाहे मुझे 2 साल हुआ है, क्योंकि मैंने 2 साल ना इसको घिसा, अपने आप को घिसा बहुत अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस करी मैंने। प्रैक्टिस करने के बाद, और मेरा तो नंबर ही ये कहता था कि भैया इस लाइन में सक्सेस मिलनी है, तो बहुत जल्दी इंट्यूशन पावर भी तेज थी, मैं इस लाइन में आ गया और लोगों को सिखाने लग गया। तो ये है कि पहले पूरी प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप लोगों को सिखा भी सकते हो। लेकिन आप प्रिडिक्शन 12वें दिन से प्रिडिक्शन करना चालू कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी होगी। बाकी देखो, किताबें तो खोलनी पड़ेंगी, देखना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, सारा कुछ ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी मैं बैठूँ ना, तो मैं अभी ओपन कर देता हूँ सारी सबको, सब ओपन हो गए हैं। आप किसी के कोई क्वेश्चन हो जल्दी जल्दी से मुझे पूछ सकता है, तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। राज जी, अगर बर्थ टाइम अगर नाइट है, मान लीजिए 4th और 5th के बीच में, तो कौन सी डेट लेना चाहिए? दोबारा बोलेंगे? अगर किसी ने 4th और 5th के नाइट में ज्वाइन हुआ, बर्थ हुआ है 4 और 5 की रात को, सर रात को दूसरी आपने, मैं आपका मतलब समझ गया, अमिया जी बोल रहे हैं, ठीक सो? हाँ जी, हाँ अमिया जी, अगर आपने रात को 12 बजने के बाद 1 मिनट में भी आपने बर्थ लिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों का आता है कि हम तो भाई 12 बज के 1 मिनट पैदा हुआ। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के अंदर थोड़ा सा गुण आएंगे, घर चेंज होता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर पूरी एक है। अगर 12 बज के 1 मिनट हुए और रात को 12 बजे, तो जब 1 मिनट वाला जो दिन है ना, रात है, दिन है मानेंगे, तो 12 की आप आज है 21 तारीख, आज रात को आप 12 बज के 1 मिनट में पैदा हुए, आज रात को, तो वो 22 तारीख गिनी जाएगी, सॉरी 25 तारीख है ना, तो 26 तारीख गिनी जाएगी। मगर अगर सर्टिफिकेट में या हर चीज में खाली 25 का है, तो 26 का तो ऐसे हम ले रहे हैं, कोई बात नहीं। सर्टिफिकेट में तो अगर आपको, certificate- सर्टिफिकेट में तो आप इंदिरा गांधी की डेट ऑफ बर्थ दो, चाहे मनमोहन सिंह जी की डेट ऑफ बर्थ दो, चाहे आप मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ दो, सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं होता। जब आप पैदा हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी भी ये कहती है, आपकी फोटो भगवान ने खींच ली। जब आप पैदा हुए हो, आपको जो ग्रह जहां बैठे थे ना, मैं बताऊंगा आपको ग्रह की कहानी। शनि देव क्यों इतना स्लो चलते हैं, उनकी चाल स्लो क्यों है, और उनको उन्होंने क्या मतलब किया था, तो वो स्लो चलते हैं ना। तो ग्रह जो है ना, जिस समय पैदा हो गए ना, फोटो खिंच गई है, आपको मिलेगा वही, जिस समय आप पैदा हुए हो वही मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट कोई भी मायने नहीं रखता, कोई भी मायने नहीं रखता। हाँ, नाम का आपका बहुत बड़ा मायने रखता है। नाम जो आपका चल गया, चलन में है, नाम जो आपका डेट ऑफ बर्थ का जो नाम है ना, आपका जो भी ये नाम है, जो सर्टिफिकेट में है, जो आपका नाम आधार कार्ड पे, वोटर आईडी पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नाम आपका चलन में है, मेरा नाम राज शर्मा नहीं है, और राज में भी RA डबल J नहीं है,
लेकिन मैंने सक्सेस पाई RA से, मेरा नाम कुछ और है। तो ये है, वो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक और कोई किसी का क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड आपको पूछना चाहे पूछ सकता है। क्वेश्चन प्रिडिक्शन मैं अभी नहीं लूंगा क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। सर मुझे मेरे में 951 आ रहा है, तो कैसा रहेगा ये? जबरदस्त नंबर है। देखिए 95 क्या है, विल पावर। अगर आदमी जब डाउन जाता है ना नीचे, जैसे मैंने आपको बताया, जब आदमी अगर डाउन भी गया बहुत जल्दी वो बैक करता है, यू टर्न लेता है। जबरदस्त लाइफ में यू टर्न जरूर लेगा। अगर आप गिर भी गए ना, अगर लाइफ में अगर मुश्किलें भी, देखो मुश्किलें और अच्छाई तो दोनों आती है, लाइफ में चलता रहता है, अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन गिर के भी उठने वाला इंसान होता है। विल पावर अच्छी होती है ना। मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ देखो ना, विल पावर कितनी सॉलिड है उनकी, कहां से कहां पहुंचे। 8 नंबर के हैं। 8 नंबर बुरा नहीं होता, लेकिन समय लगता है लाइफ में सक्सेस पाने में। ठीक है। अच्छा भैया जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ, हमारा एक जो रियल डेट ऑफ बर्थ मुझे पता ही नहीं है। मुझे क्या मतलब, मेरे मम्मी पापा को ही पता नहीं, क्योंकि दोनों ही अनपढ़ हैं, तो उन्होंने कभी लिखा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट वाला डेट ऑफ बर्थ चलेगा क्या? सर ये मैं कहानी 2 बार बता चुका हूँ, नहीं चलता ना। इसका भी जुगाड़ होता है, वो हम बताएंगे कोर्स के अंदर। हम आपके नाम पे खेलेंगे। अच्छा सर। देखिए कभी कभी क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, हम प्रश्न कुंडली बनती है ना ज्योतिष के अंदर, उसको एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आपके नाम के ऊपर काम करेंगे फिर। अच्छा सर। आप अपना नाम चाहे राम लिख लें, चाहे लक्ष्मण लिख लें, चाहे आप किशन लिख लें, लेकिन आप बन नहीं सकते ना। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो तो वही रहेगी, लेकिन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जिस मर्जी की लिख लें, लेकिन जो लिखा है वही हो रहा है, लेकिन आप क्या लिखा है ये नहीं पता आपको ना। तो आपको क्या करना है वो सारे तरीके हम बताएंगे कोर्स के अंदर। अच्छा क्वेश्चन ये भी आती है लोगों के साथ, क्योंकि हर समय किसको नहीं मालूम होते हैं। कोई कहता है उस समय बरसात हो रही थी जी, उस समय पैदा हुए थे। अब उस समय तूफान आ रहा था, पैदा हुए थे। उस समय भगवान जी जन्माष्टमी थी, पैदा हुए। तो उससे से डेट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीजें हो जाती हैं, लेकिन हम एक ना टेंटेटिवली एक थोड़ा सा हम लोग आइडिया लगा के काम करते हैं इसको। आपके नेम के ऊपर काम करेंगे उसमें। ठीक है जी। ठीक है सर। कपिल जी, एनी क्वेश्चन फॉर यू? जी सर, बिल्कुल जी बताइए। ये 9 ब्लॉक्स में से 7 ब्लॉक भर गए, आ गए नंबर। क्या किसी बात में कर रहे हैं? किसी में 2-2 भी आ गए, और 2 ब्लॉक थॉट पेन इतने के सारे नंबर कहाँ होते हैं? तो अगर आगे देखिए, आप तो हो वैसे सुपर इंटेलिजेंट माइंड आपका, आप कितने बिजनेस कर रहे हो। देखिए अभी सर, डेट ऑफ मैं बर्थ आप खोलेंगे नहीं ना, मैं पूछूंगा, कोई टाइम नहीं है। देखिए होता क्या है कि थॉट प्लेन के 2 नंबर मिसिंग है। चलो कोई बात। 4 बाकी and तो 3। आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। भैया जी कब से कोर्स शुरू होगा? ये हमारा कोर्स शुरू होगा जी आने वाली 5 तारीख से। 5 तारीख से। और जैसे हम वो भी करेंगे, हेडमास्टर का भी, उसका हेडमास्टर का भी करने का सोच रही हूँ, तो फिर हेडमास्टर नहीं बोलते, अभी आप ग्रैंड मास्टर बनने वाले हो। ग्रैंड मास्टर का भी करने की सोच रही हूँ। हाँ तो देखिए हमारा टाइम है 9 बजे का, तो ग्रैंड मास्टर का जो आएगा वो उसके बाद आएगा। हम लोग क्या होगा, देखिए मैं अभी दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। इस पे डेट, अच्छा डेट नहीं लिखी ना इसमें मैंने, अच्छा मैं आपको सॉरी, ये स्क्रीनशॉट ले लेना टाइमिंग का, लेकिन मैं बताता हूँ अभी क्या करेंगे। ठीक है। 5 तारीख से लेकर हमारा 5 दिन चलेगा न्यूमरोलॉजी 9 बजे। उसके बाद चलेगा ग्रैंड मास्टर अगले हफ्ते। 1 हफ्ते का गैप होगा। गैप हम क्यों देते हैं, क्योंकि जब आप सीखे होगे ना उसमें प्रैक्टिस कर लो, फिर आप ग्रैंड मास्टर कर लो। उसके बाद फिर हमारा मेन शुरू होगा एडवांस। कितने दिन का सर? एडवांस हमारा लगभग चलेगा 7 दिन। अगर जरूरत पड़े तो मैं खींच लूंगा उसको आगे, और भी खींच दूंगा। पूरा डिटेल में आएगा 12 दिन। मैं गारंटी देके बता रहा हूँ, गारंटी। अगर हम ने थोड़ा सा होमवर्क हम देंगे, शुरू में तो ज्यादा नहीं है, बाद में ज्यादा है, शुरू में समझने का थोड़ा सा काम देंगे, और थोड़ा सा भी कर लिया ना, आप प्रिडिक्शन कर सकते हो लोगों की। जैसे 5 से लेके 10 तारीख तक होगा 5, 6, 7, 8, 9। फिर उसके बाद फिर 10 दिन बाद मंडे का संडे तक छुट्टी। ठीक है। उसके बाद मंडे से हमारा रेकी का ग्रैंड मास्टर चालू हो जाएगा। 1 हफ्ता चलेगा, मतलब 5 दिन का कोर्स है वो भी।
उसके बाद उसके बाद राज जी नमस्कार। ठीक है जी, बताइए। आप मुझे पहचानते तो होंगे पहले से, वाई के जैन। मैंने वो न्यूमरोलॉजी उसकी सीखी थी, मोबाइल वाली। अच्छा अच्छा सर, हाँ जी हाँ जी, आप सुरेखा जैन के नाम से आ रहा है ना यहाँ पे? हाँ हाँ। जी बताइए, जी बताइए। तो मैं भी कर लूंगा आपके उससे, सौजन्य से। सर बिल्कुल कीजिए। मोबाइल, इसमें हम आपको मोबाइल नंबर का भी बताएंगे, पूरा डिटेल में तो नहीं। मोबाइल निमोलॉजी एक अलग चीज आ जाती है, 4-5 दिन का कोर्स होता है, लेकिन काफी हद तक हम आपको बता देंगे आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए। मेरा नंबर आप देखेंगे, मुझे नहीं पता था जब मैंने निमोलॉजी सीखी, और मैंने फिर जब देखिए, जब होता क्या है, जहाँ जैसे हम आगे चलते हैं निमोलॉजी में, उसमें आगे चलते हैं, हम अपने ऊपर ले जाते हैं सारी बात। अरे मेरे पास तो ये भी नहीं, वो नहीं है, तो हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। मैंने जब नंबर लिया, मेरा नंबर टोटल आप देखोगे मेरे नंबर का 9205171547, ये टोटल नंबर जो आता है 5 नंबर पे आता है। तो कोई ना कोई रीजन रहा है ना ये 5 नंबर लेने का, ठीक है? वो रीजन क्या होगा वो हम बताएंगे आपको कोर्स, एडवांस कोर्स के अंदर। इसमें मेरे नाम का भी बताएंगे क्या, स्पेलिंग बदलने के और लिए? नाम में सबसे बड़ी बात नाम की है। जिंदगी में, लाइफ में आपके सारे खाने भर रहे हो, सारा सब कुछ बढ़िया हो रहा हो आपके साथ ना, सब कुछ नंबर भी हो, लेकिन अगर नाम में अगर ब्लॉकेज आ गई तो सक्सेस नहीं मिलती। वही मैं पूछ रहा हूँ, वो भी मुझे बताना पड़ेगा आपको। सर नाम को तो एडवांस में, वो एडवांस में आएगा। बस ठीक है, मेरा नाम भी लिख लेना आप। देखिए मैं अभी एक वीडियो डालने वाला हूँ केस स्टडी का। मैंने भी डाला था 2 बड़े बड़े दिग्गज, महेश्वरी जी, संदीप महेश्वरी, और हमारा एक और था मोटिवेटर थे, उनका काफी झगड़ा चल रहा है, बहुत नामी हस्ती है, विवेक बिंद्रा जी। तो मैंने केस स्टडी डाली उनकी, तो ऐसी केस स्टडी और डालूंगा मैं, तो उससे आपको जो लोग निमोलॉजी जानते हैं उन्हें पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ को क्या क्या गड़बड़ होती है। अभिषेक बच्चन सब जानते हैं ना, सक्सेस नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। अभी जाके उसने 4-5 साल पहले जाके अभिषेक ए बच्चन नाम के आगे ए लगाया। अब लोग कहते हैं ए का मतलब अमिताभ बच्चन, नहीं, अमिताभ बच्चन के नाम से ए नहीं लगाया उसने वो नंबर लेकर आया अपने एक अच्छे नंबर नाम। बड़े बड़े फिल्म स्टार देखो ना, ऋतिक रोशन हो गया, और भी बड़े बड़े स्टार्स हो गए ना, उनके नाम की स्पेलिंग चेंज होती है, डबल डबल कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई ना कोई रीजन होता है ना। मेरी भी स्पेलिंग चेंज करा देना, मैं भी बन जाऊंगा ऋतिक रोशन से। सर रोशन बनो ना बनो, ऋतिक रोशन बनो ना बनो, लेकिन रोशन जरूर हो जाओगे आप। हाँ हाँ वही बात है, भैया मेरा एक वही बात है। जी बताइए। एक मिनट मैं एक बार सबको म्यूट करता हूँ, किसी का माइक खोला है, वो डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा। जी बताइए। एक मिनट अनम्यूट कीजिए, सुबोध जी, सुबोध वर्धा जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार भैया। जी नमस्कार। मैं बोल रही हूँ उनकी वाइफ। भैया जैसे मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, लेकिन मेरा रियल है डेट ऑफ बर्थ, तो मेरे डेट ऑफ बर्थ से हम दोनों के ब्याह में कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए शादी के बाद पति पत्नी के डेट ऑफ बर्थ एक्सचेंज होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उनके नंबर एक्सचेंज होते हैं। आप जिस घर में जाते हो वहां के नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं तो अच्छी बात है। तो जब हम साथ इकट्ठे जुड़ते हैं ना किसी साथ, या आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से पार्टनर बन रहे हैं, तो हमारा उसका नंबर भी एक्सचेंज होंगे। अच्छे हो गए तो बल्ले बल्ले, नहीं हुए तो डिस्टर्बेंस। हम आपको ये सिखाएंगे कि भैया शादी करनी है, उससे करें ना करें, जी करें ना करें। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बहुत बड़ा चल रहा है, उनका प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़े यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे ना, उनका क्या रीजन रहा है वो मैं लेकर आऊंगा यूट्यूब पे, अगला वो पता लगेगा आपको। तो हम लोग ये स्टडी करते रहते हैं, ऐसी चीजें देखते रहते हैं, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। और मेरा कोई भी प्लान मतलब ग्रीन नहीं बन रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किया जाए? नहीं ग्रेड नहीं बढ़ रहा तो कोई देखो ऐसा नहीं है कि खाने नहीं बढ़ रहे। अगर किसी के सारे खाने भर रहे हो तो वो जिंदगी में उठ नहीं पाता, कभी भी उठ जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, उठ नहीं पाता, जिंदगी में उठ जाता है। अगर जिसके सारे खाने भर रहे हो 100%, कम से कम 2-3 खाने खाली होने चाहिए। 100% खाने भरने भी अच्छी नहीं है, ये हम बताएंगे कोर्स के अंदर। तो भरते नहीं है, ये लगभग 1000 में से एक आदमी का होगा जो सारे खाने भर रहे होंगे उसमें। 1000 में भी नहीं, 10,000 में से मांगे लोग, बहुत रेयर कोई लोग होंगे जिसके सारे खाने भर रहे होंगे, नहीं भरते, बहुत मुश्किलों में आ जाता है वो इंसान। अब ये जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ में 5111 आ गया है, तो हाँ ये अभी नहीं, ये कोर्स में 111 आ गया। बहुत बोलती हो आप, बोलती बहुत हो ज्यादा, बस ये है मैं कह दूं, है ना। ठीक है भैया। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो, लेकिन अब यहाँ नहीं करनी, बाद में करेंगे।
जी ठीक है भैया। ठीक है नमस्ते भैया, एक बात पूछनी थी मुझे भी। जी, हाँ जी, पूछिए जी। ये 2 दिन अगर हम एब्सेंट रहे कोई कारण से, 6 और 7 को नहीं जम रहा है मेरा, तो क्या ये रिकॉर्डेड मिलेगा हमें कोर्स में? सारिका जी, आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे साथ में? हाँ, ये कोर्स मैं फर्स्ट टाइम करूंगी। आपने अभी तक क्या किया हमसे, या विश्व के अभियान में क्या सीखा आपने अभी तक? जी, मैं ग्रैंड मास्टर हूँ। अरे बाप रे, तो आप तो मेरे गुरु बहन हो गई। कोई बात नहीं, आप ग्रैंड मास्टर गुरु जी से किया आपने? सर से ही किया है मैंने अपने रिकॉर्डिंग दादा। मिलती है आपको सारी मैं रिकॉर्डिंग? खामगांव, देखिए, हाँ मैं खामगांव से ही हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग मिलती है ना। हम लोग जो रेकी फ्री सिखाते हैं ना, हम तो रिकॉर्डिंग उसकी भी देते हैं। तो भैया आप हाँ तो जी, पैसे हाँ जी, दोगे ना हमें 3300 रुपये, तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हाँ, तो मैं रिकॉर्डिंग। एक्चुअली होगा क्या कि जो आपका लाइव सेशन रहेगा उसमें जो क्वेश्चनिंग करूंगी, करना है या करना इन्वॉल्वमेंट जो रहेगा उतना नहीं रहेगा, बस वही रहेगा नहीं जैसे देखिए, 2 अभी दिन हमारा 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। क्वेश्चंस हम लेंगे पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। 6-7 पे हम लोग उस समय हम लोग कर रहे होंगे, डबल ट्रिपल नंबर पे चल रहे होंगे, ठीक है। तो वो ओके। आपको रिकॉर्डिंग से पता लग जाएगा इजीली, आप पूछ सकते हो। अगले दिन ठीक। क्लास में पूछ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठा हूँ ना। जी जी जी, तो ठीक है, आप थैंक यू। आप चाहे कहीं भी हमसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पूछा ना, क्योंकि मुझे तो आपने अभी तक हमारे से नहीं किया, गुरुजी से किया है, विश्व के अभियान में किया है, तो वो दोनों एक ही चीज है। रिकॉर्डिंग हमेशा मिलती ही मिलती है, आज जी की मिलती रिकॉर्डिंग है भी पता जाएगी। है, पर मुझे हाँ ऐसा लगा कि न्यूमरोलॉजी में शायद कुछ मिस हो जाए। सिर्फ सुनने वाला नहीं है, ये इन्वॉल्वमेंट वाला कोर्स है, ऐसा मुझे लग रहा नहीं, है। ये देखियो, तो वी एडवांस शुड में बी हम लोग इन्वॉल्व प्रैक्टिकल, इन दैट। एडवांस में हम लोग प्रैक्टिकल हाँ, पे आ जाएंगे, कैलकुलेशन पे आ अच्छा जाएंगे। अच्छा। देखिए कैलकुलेशन ऐसा ठीक है। नहीं है कि साइन थीटा और थॉट थीटा कर रहे हो, कोई भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंच गए, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत ओके इजी कैलकुलेशन करेंगे। 2+2 = 4 होता है, ये हम ऐसे ये सीखेंगे ओके बस, ओके। कुछ नहीं सीखना। ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, थैंक यू। तो आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगा आज से ही, और पेमेंट का आज या कल आ जाता है, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ये तो जल्दी। देखिए लाइफ में हमेशा फास्ट मूवर बनना पड़ता है, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, फास्ट मूवर बनेंगे ना लाइफ में आगे रहेंगे। अब हमारे साथ होता क्या है, लास्ट मोमेंट में जब कोर्स शुरू होने वाला होता है ना, जब लोगों की पेमेंट आती है तो सोचते हैं। तो हमेशा लाइफ में ना, ये आपको आपकी लाइफ में आपको सक्सेस देगा। फास्ट मूवर बनिए। जी ठीक है 3300 रुपये में थैंक यू। आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो मुझे बताना, अगर आपने काम किया तो गारंटी लेता हूँ इस बात की, क्योंकि जब मैं चेंज हो सकता हूँ, ठीक है, तो दुनिया चेंज हो सकती है। बताऊंगा मैं अपने बारे में आपको, कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंच गए थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है। तो सब आपको पड़ेगी, लेकिन कुछ ना कुछ देखिए, हर चीज हर मोडेलिटी काम करती है। गुरुजी ने एग्जांपल दिया था, मैं हर कोर्स में एग्जांपल देता हूँ। होना तो वही है आपके साथ में, होना तो है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, होगा तो रहेगा, होके रहेगा। बारिश आनी है, हमें पता लगा, मौसम विभाग ने बोल दिया आज के दिन बारिश आनी है, और आपको बहुत जरूरी है, आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे, छतरी लेके जाएंगे। छतरी में क्या होगा, आपके पैर भी भीग जाएंगे लेकिन आपकी बॉडी बच जाएगी। होता है ना, ऐसा होता है सर? हाँ तो बोल दो, हाँ या ना। हाँ जी, हाँ जी। मैं सबको देख रहा हूँ, आप हंसर हिला दो। तो वो क्या होता है, रेमेडी होती है, रेमेडी हमारी छतरी है। अगर हमने रेमेडी कर ली, होगा तो एक्सीडेंट होना होगा तो होगा, जान नहीं जाएगी, बचे जाएंगे, रेमेडी करेंगे तो। लेकिन जब जाना है हमें, वो तो जाना ही है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट होना बहुत बुरी तरह होना होता है, बहुत बुरा एक्सीडेंट होना होता है, लोग लिपट जाते हैं ना, पड़े रहते हैं बिस्तर के ऊपर। तो रेमेडी अगर हम कर रहे हैं तो होना है, लेकिन वो बच के निकल जाएगा। ये पता लगेगा आपको पर्सनल ईयर में आ गया, 8 नंबर आ गया, 9 नंबर आ रहा है, तो वो दुख दे जाता है। तो ये आपको पता लगेगा। ये रेमेडीज जो होती है ना, छतरी का काम करती हैं। होना तो है आपके साथ में, लेकिन आप बच के निकल जाओगे। अभी होता क्या है, ब्लॉकेज, नेम की स्पेलिंग बहुत क्यों मायने रखती है। आपके सामने पड़े है एक कलश, सोने की असरफियों का, आपको पता है सोने की अक्षरफियां दिख रही हैं, आपका हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि रास्ते में बड़ी सारी ब्लॉकेजेस हैं, अड़चन है। वो अड़चन क्या है, आपके मिसिंग नंबर, वो आपको वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। वहां तक पहुंचोगे कैसे, वो उन पे रेमेडी, उन पे काम करोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। आपके आपके आपको मिलनी है आपको, आपका ही माल रखा है, लेकिन आप उस तक नहीं पहुंच पाए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी इंसान को 90 साल की उम्र में मर्सिडीज मिले, क्या बेनिफिट उठा पाएगा? बेनिफिट कब उठाएगा, जब 25-30 साल की उम्र में मर्सिडीज मिले, तो भैया बेनिफिट उठाएगा ना। तो आपको वो खजाना मिलना है, वो फायदा मिलना है, घर मिलना है, लेकिन आपकी ब्लॉकेजेस बहुत सारी लाइफ में। तो रेमेडीज क्या करती हैं, वो ब्लॉकेजेस को दूर करती हैं। मेरा नाम राज शर्मा नहीं था, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा नाम है आज भी वोटर आईडी पे, आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पे
राजकुमार शर्मा 8 नंबर पे आता है। 8 नंबर क्या होता है? शनि महाराज। काम करेगा लेकिन इतना रुला देगा, इतना स्लो हो जाएगा काम ना, अगर हम पहुंचने भी होंगे ना वहां तक हम छोड़ देंगे। 8 नंबर का मतलब ये नहीं है कि काम बहुत बुरा नंबर, बहुत बढ़िया नंबर है, लेकिन आप लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो भी काम अगर हमारा 2 दिन में होना होगा ना, हमें 10 दिन लगा देगा उस काम को होने में, तो लोग छोड़ देते हैं वो काम। क्यों क्यों शनि? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी हेलो सर। जी सर रमेश मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे नाम अगर चेंज करते हैं, कुछ करते हैं, तो जैसे डॉक्यूमेंट्स में जो नाम चल रहा होगा तो चलो फिर ये कैसे चेंज होगा? वो हम तरीका बताएंगे ना आपको। मैंने क्या बोला, मेरा नाम आज भी पासपोर्ट के अंदर, वोटर आईडी के अंदर, आधार कार्ड के अंदर अगर नहीं है तो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ आपको, फर्स्ट रखा है राजकुमार शर्मा ही है, ठीक है, कागज में राज। लेकिन जो नाम हमारा चल रहा होता है ना, जो नाम हमारा फेमस होता है, बेनिफिट उसी से आता है। हम अपने ऑफिस का नाम, मैंने अध्यात्म राज का नाम 6 नंबर पे रखा। मेरे को आगे चाहिए था, मेरे को चाहिए था पब्लिसिटी, नेम, फेम, मनी, सब चाहिए था ना। देखो मैंने अपना क्रिस्टल मंथन, जो क्रिस्टल का काम करता हूँ, उसका नाम भी 6 नंबर पे रखा। 6 नंबर कैसे रखा तो हम बताएंगे आपको, कैलकुलेशन होती है, तो ये सारा हम कैलकुलेट कर देंगे। तो वो नाम तो अभी रखा ना मैंने, फ्लोरिश हो गया, बढ़ गए हम आगे, तो नाम भी चेंज किया। मेरा नाम राज शर्मा जानते, कौन जानता है? जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, आप लोग हैं ग्रुप में, स्पिरिचुअलिटी में, जो भी नाम लिख के देता हूँ मैं, राज शर्मा, राज में RA लगाता हूँ, लोग मेरी तरफ देखते हैं RA। मैं कहा भाई चलना, क्या मतलब है करो। हाँ जी, हाँ जी। जहां गवर्नमेंट का काम आएगा, जहां गवर्नमेंट की मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, तो मुझे राजकुमार शर्मा ही भरना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो और एक क्वेश्चन पूछना था जी। जैसे हम दोनों वाइफ हस्बैंड गुरु जी से रेकी तो सीख रहे हैं, लेकिन अभी जैसे आपका वाला कोर्स करना है, दोनों अगर करें तो क्या दोनों को अलग अलग पे करना है कि एक ही पे से चलेगा? अब तो ग्रैंड मास्टर बन गया, शायद बन रहे हम। नहीं अभी मास्टर के किए हैं, अभी तो ग्रैंड मास्टर करना है। ये तो बड़े एग्जाम्पल रहे हैं हमारे कोर्स में। रेकी में भी क्या होता है कि पेमेंट, तो देखिए पेमेंट नहीं होती, हम बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज। लोग क्या करते हैं कि 2 लेवल तो फ्री सीखते ही सीखते हैं, और 3rd लेवल में खुद भी सीखेंगे, साथ में उनकी वाइफ बैठी होती है, या वाइफ सीखते साथ में हस्बैंड बैठा होता है, छुप छुप के सीख लेते हैं। ठीक है, होता है ये, हमने देखा है। लेकिन कार्मिक इश्यू बन जाते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कभी भी क्या होता है कि जब हम किसी छुप के कोई काम करते हैं ना, या कि हम बोले कि यार नहीं, हम लोग सुन लेंगे और हम लोग वो नहीं करेंगे, पेमेंट में एनर्जी एक्सचेंज नहीं देंगे, तो एक तरीके से छुपे हो गया ना। तो आप अगर 2 जने सीखोगे तो दोनों को एनर्जी एक्सचेंज देना चाहिए। कार्मिक इश्यू बनते हैं, ये तो हमारे साथ होता है कि 1-2 लोगों ने किया, लेकिन वो बाद में जब गुरुजी ने इसको पूरा देखो, हमारा कार्मिक ना बन जाए। हम लोग पुराने जन्म में ऐसे कर्म करके आए हैं, कार्मिक नंबर मिलते हैं हमारे को। हम लोग जो पैदा हुए हैं ना, अभी कार्मिक नंबर लेके पैदा हुए हैं, कुछ नंबर, तो वो मैं बताऊंगा। तो वो ही हम गलतियां करेंगे, फिर कार्मिक इश्यू बनेंगे, फिर अगले साल फिर हमें कार्मिक नंबर मिलेंगे, फिर हम उस पर रगड़ते रहेंगे ना। तो अगर आप ज्ञान ले रहे हो किसी से, तो खुल के लो ना, खुल के क्वेश्चन पूछो। आप पूछोगे, आपकी वाइफ पूछेगी आपसे, सुबोध भैया से पूछो ये का मतलब क्या होता है, आप मुझसे पूछोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, आप उनको बताओगे, तो आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा, लट जाएगी। अलग अलग करो, एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा थोड़ी है, कोई बात नहीं, करो। बाकी आप कर सकते हो, मेरी तरफ से मैं तो, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको देख रहा हूँ भी आपके कैमरे में आप आ रहे हो, आप दोनों भी बैठ जाओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आज के लिए आप बाकी आप वीडियो देखना। अच्छा राज सर, मेरे को कुछ पूछना था। बताइए जल्दी से फटाफट। सर मेरा 2 और 8 मिसिंग है, उसके लिए क्रिस्टल लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? सर वो किस तरह से इसको करें? वो हम देखो, अभी 2 मिसिंग से कुछ नहीं मतलब होता। आपको ये डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ती है, इसमें बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर देखना पड़ता है, ठीक है, और भी चीज देखनी पड़ती है। अभी क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब देख के लोग सोचते हैं मिसिंग है, ये नंबर आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिसिंग का नंबर हमने ले लिया, अगर वो हमें डेट ऑफ बर्थ से एंटी कर गया, वो क्रिस्टल का कलर, तब भी नुकसान देगा। समझ रहे मेरी बात? अगर आपने शनि का, अगर आपने मान के चलो येलो कलर ले लिया क्रिस्टल मनी के लिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 6 नंबर की, तो 6 और 3 एंटी है, तो नुकसान दे जाएगा। वो हम सब सीखेंगे, बिकॉज मिसिंग नंबर से हम लोग सजेस्ट नहीं करते, लेकिन कई लोग पूछते हैं, बता देते हैं, लेकिन वो आपका कलर, क्रिस्टल का कलर एंटी नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है,
नहीं, मेरा 5 and 4 है। सर वो मुझे पर्सनली बात कर ले, बता दूंगा मैं आपको। क्रिस्टल के बारे में बात करोगे तो ठीक है। क्या ले, क्योंकि बिगर डेट ऑफ बर्थ देखे ना आप ले सकते हो, लेकिन बिगर डेट ऑफ बर्थ देखे मैं नहीं बताता किसी को। इतना इतना तो मैं सजेशन कंसल्टेशन मैं फ्री में कर देता हूँ, क्योंकि आप क्रिस्टल लोगे बता दो आपको ये लेना चाहिए, राइट? हाँ जी। जी बताइए बाकी। मेरी वैसे 5 जुलाई 1963 है। कोई नहीं सर, वो तो अब टाइम खत्म हो गया है डेट ऑफ बर्थ देखने का, अगली बार ठीक देखेंगे। है सर। ठीक है, चलो कोई बात है, समय लग जाता है ना सर, अभी भी आगे टाइम। अभी मैं ऑफिस बैठा हूँ, मुझे घर जाना है अभी, राइट? चलिए मिलते हैं मेरा आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ आने वाले कोर्स के अंदर। ठीक है, राइट, बाय बाय। थैंक यू भैया। थैंक यू, धन्यवाद सभी का। थैंक यू भैया। थैंक यू Thank you गुड नाइट। भैया। थैंक यू भैया। सभी को 26 जनवरी की हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सबने झंडा फहराना है अपने घर में, ठीक है, और देश को सैल्यूट करना है। थैंक यू भैया। जय हिंद। थैंक यू भैया, जय हिंद। धन्यवाद भैया, थैंक यू भैया। जय हिंद।